सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी, एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग। तो मेरी वॉइस संदीप सिंह क्या लिख रहे हैं? एक सेकेंड। संदीप सिंह ने कुछ लिखा था, पता नहीं कहाँ चला गया कमेंट। योगी सरकार का नया फरमान, क्लास में लेट आने वाले टीचर्स के घर में चलाया जाएगा बुलडोजर। अच्छा बेटा, बुलडोजर चलाया जाएगा? ये कोई ऑफलाइन तो क्लास है नहीं कि मार्कर लेके आए मास्टर जी अब घिसना शुरू है। कुछ बना बना के लाना पड़ता है कि नहीं? चलो भाई, बेटा निशुमन सुधर जाओ, है ना। बीड़ी लाओ, बीड़ी बीड़ी भी तुम लोग को दिला देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का वर्ल्ड मैप का क्लास रहने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो हमारा लास्ट क्लास ही है। लास्ट क्लास क्यों है ये? क्योंकि आखिरी क्लास है ना, इसलिए लास्ट क्लास है ये। क्लास शेयर नहीं हुई है हमको लग रहा आज, है ना, टेलीग्राम पे। हैप्पी धनतेरस बस शेयर हुआ है। तो भैया धनतेरस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। तो धन जो है, बुक नहीं मिल रही, ना मिल रहे तो बुक को बुक ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करो जो हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं क्या, आज के लेक्चर है वर्ल्ड मैप, और हमारा एक टॉपिक और बाकी है एंड दैट इज़ जो नेशनल पार्क एंड जो बायोस्फीयर रिजर्व वाला टॉपिक है वो कल छोटी दिवाली में कर लेंगे। और बड़ी दिवाली में क्या करना चाहिए बताओ? नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा? नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा पॉलिटी। वॉइस नहीं आ रही है बेटा, मन की आंखों से सुनो। चलो भाई, साउंड कम है तो ज़्यादा कर लो प्रीतम अपने फ़ोन से, बिकॉज यार मैंने तो अपने साइड से ज़्यादा कर रखा है। तो छुट्टी कब से मिलेगी? छुट्टी अब देखो, आज तो क्लास है ही है धनतेरस, कल भी क्लास होगी, परसों देखेंगे। परसों का परसों देखा जाएगा। अभी से क्यों सोचना ज़िंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तजुर्बा तो होगा ही, क्यों? तजुर्बा तो कहीं नहीं गया भाई, तजुर्बा यहीं बैठा हुआ है। बाकी सब गए तेल ले रहे हैं लेकिन तजुर्बा यहीं पे है। ये चश्मा साफ क्यों नहीं हो रहा भाई आज? चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड मैप बाय परमार एसएससी। तो कॉन्टिनेंट्स जो है हम लोग करने वाले हैं। अब कॉन्टिनेंट्स को यहाँ पर दो ऑर्डर में हम लोगों ने रख रखा है। एक तो एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दूसरा पॉपुलेशन वाइज यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से। तो दोनों दृष्टियों को हम दोनों जगह पर डालेंगे। सर सूत्रों से खबर घूमती आ रही, आपकी प्राइवेट जेट ले रहा। अच्छा 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 अच्छा। एनी ऑफर ऑन दिवाली? चलो भाई, आप चश्मा लगाते हो? नहीं 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 नहीं, हम चश्मा नहीं लगाते। एरिया वाइज तो भी आते हैं। तो एशिया सबसे बड़ा है, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें चाहे जनसंख्या की दृष्टि से बात करें। दोनों ही दृष्टियों में एशिया और अफ्रीका टॉप पे हैं। नॉर्थ अमेरिका आ जाता है एरिया वाइज, देन साउथ अमेरिका, बट यहाँ पर पॉपुलेशन वाइज यूरोप आ जाता है। यूरोप में ज़्यादा पॉपुलेशन है। देन अंटार्कटिका। ये ऑर्डर यार याद रखना, ये दो तो यार टॉप पे हैं, ठीक है। इसमें क्या ही टिरिक विरिक याद करोगे। ऐसे याद रखो ना कि जो यूरोप है आपका, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उसमें। नॉर्थ अमेरिका में तो प्राइमरली तीन ही कंट्रीज़ हैं। प्राइमरली अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी यूएसए कनाडा, सॉरी यूएसए, खालिस्तान और मेक्सिको, तीन कंट्री हैं। तो ये जो तीन कंट्रीज़ हैं, समझो उनमें उतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं होगी। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं।
तो उसमें ज़्यादा होगा, लेकिन एरिया वाइज नॉर्थ अमेरिका बड़ा है, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका उसका भाई। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हमेशा साथ में ही रहेंगे, बस तुम ये याद कर लो, यहाँ पर यूरोप आ जाता है बीच में, बाकी खेल ख़त्म है और कुछ ज़्यादा बचता है नहीं। आपको पता है कि भाई एंटार्क्टिका, जो कि जिसको कि हम वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, सफ़ेद महाद्वीप बोलते हैं, वाइट कॉन्टिनेंट। क्यों बोलते हैं वाइट कॉन्टिनेंट? क्योंकि ये पूरा वाइट है। पूरा वाइट क्यों है? क्योंकि पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है, और क्योंकि बर्फ़ है तो भाई कोई रहता तो है नहीं, यानी कि हैबिटेबल नहीं है, तो इसलिए अंटार्कटिका में कोई ज़ीरो पॉपुलेशन है, कोई पॉपुलेशन नहीं रहती, तो इन सबसे नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका आ जाएगा। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉन्टिनेंट वाइज जो है पॉलिटिकल और फिजिकल मैप देखने वाले हैं। देखो कॉन्टिनेंट्स तो अभी आपको पता है हमारे कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप हैं। अब ये जो 7 महाद्वीप हैं 7, उसमें अंटार्कटिका तो एकदम ही सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एशिया है। एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट? यहाँ पर मैप थोड़ा देख लेना। आई नो ये प्रॉपर मैप नहीं है, ये इंडिया का हिस्सा है, अब क्योंकि ढंग का मैप मिल नहीं रहा था इसलिए लगाना पड़ा था। ठीक है, चलो तो सबसे इम्पॉर्टेंट एशिया क्यों है? इट गोज़ विदाउट सेइंग, बिकॉज इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया, है ना। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसलिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब ठीक है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया एशिया का पार्ट है इसलिए। ठीक है, तो आते हैं फिर, और एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें अफ्रीका को हम कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बोल देते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बोल देते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा देश हैं। अब हम आते हैं एशिया पे। अब एशिया को हम सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ योर साउथ ईस्ट एशिया, ये है आपका सेंट्रल एशिया, एंड ये है आपका वेस्ट एशिया, जहाँ पे एकदम घमासान मचा रहता है, दे लड़ाई दे लड़ाई दे लड़ाई यहाँ पे मची रहती है वेस्ट एशिया में। सेंट्रल एशिया में तान 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 तनातन तान, ये सब यहाँ पर चलता रहता है ना। उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तान वो तान, यहाँ तान तान चलता रहता है। यहाँ क्या चलता रहता है? ये बड़ा शांत माहौल रहता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ होता है यहाँ पे, तो सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इस वाले रीजन पे फोकस करते हैं। अब तुम बोलोगे कैमरामैन जल्दी जूम करो, ले कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं। एक बार मैं चेक कर लूँ बीच में ये सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। क्या चीज़ हाँ अच्छा, क्या चीज़ कहाँ पे, क्या चीज़ पूछ रहा भाई? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, इसमें एक मिसिंग है। ओके 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 ओके, मिसिंग है इसमें पॉपुलेशन वाले में, ऑस्ट्रेलिया मिसिंग होगा, है ना। तो एशिया आएगा, देन अफ्रीका आएगा, ऑस्ट्रेलिया मिसिंग है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर आएगा? तो ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन ऑब्वियसली, तो ऑस्ट्रेलिया है तो अच्छा 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 अच्छा, ओके ये क्या है, ठीक है समझ गए हम क्यों ऑस्ट्रेलिया तुम बोले। जो ओशिनिया है ना, ये जो ओशिनिया है यही ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, वही हम सोचे, बराबर तो लग रहा है दोनों साइड में, ऐसा कुछ कम तो नहीं लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया का पार्ट है, अभी आप समझ जाएंगे। जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जो छोटे छोटे पापुआ न्यू गिनिया हो गया, फिजी हो गया, ईस्ट तिमोर हो गया, ये जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं ना वो ओशिनिया का पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया उसमें से सबसे बड़ा कंट्री है, इसलिए उसको हम ओशिनिया को कभी कभी ऑस्ट्रेलिया लिख देते हैं, तो वही सेम चीज़ ही है। ठीक है, सेम चीज़ है, तो कन्फ्यूज़ ना है। खैर, अब यहाँ पर आते हैं, जूम करते हैं फिर से। जब जूम करते हैं तो यहाँ पर आइए जल्दी से, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इस मैप पे जूम करते हैं। ठीक है, अब अपना जो ध्यान है वो इधर उधर से हटा के एकदम यहीं पे लगा दो। कमेंट पे ज़्यादा ध्यान मत टिकाओ, हम भी कमेंट तुम्हें नहीं देखने वाले। देखो तुम्हारा कमेंट देखा और फालतू में तुमने हमें डिफ्लेक्ट करवा दिया और पीछे की तरफ। तो ऐसा होता है क्या कि मार्कर चलाना पड़ेगा तो जूम नहीं कर सकते हैं?
ऐसा ही होता है शायद, चलो कोई नहीं। तो ये जो हाथ तो दिख रहा होगा ना, ये मेरा ही हाथ है, ये तो ये हाथ दिख रहा होगा। तो ये जो हाथ है, ये जो पूरा कंट्री है ये इंडोनेशिया है। ये जहाँ जहाँ मैं अपना हाथ चला रहा हूँ, कर्सर चला रहा हूँ, ये इंडोनेशिया है। या तो ऐसा करते हैं, रुको पहले इसको मार कर लेते हैं। ये जो कंट्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो चीज़ हो गया, और ये जो चीज़ हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका व्हाट, ये है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये रेड रेड है, ये रेड रेड कंट्री है, मलेशिया है। और ये जो हरा हरा है ये आपका इंडोनेशिया है। तो वहाँ पे उस मैप पे मैं आपको क्यों ले गया, बिकॉज यहाँ पर पूरा नीचे तक है नहीं मैप ये, इसलिए मैं आपको उस मैप पे ले गया, ठीक है। अब इस मैप पे हमें पढ़ना क्या है, तो इस मैप पे हमें पढ़ने हैं आइलैंड्स। मतलब कि जो आपका इंडोनेशिया है वो कुछ आइलैंड से मिलके बना हुआ है। जैसे कि जब हम अंडमान निकोबार बोलते हैं तो हमने पढ़ा था नॉर्थ अंडमान, मिडिल, साउथ, लिटिल, कार, ठीक है, ग्रेट निकोबार। तो ये सब क्या थे, ये आपके इन ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलके हमारा अंडमान और निकोबार बना था। वैसे ही जो इंडोनेशिया है वो कोई एक आइलैंड नहीं है। आइलैंड आप समझते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है। अब ये सुमात्रा है, ये जावा आइलैंड है, और ये बोर्नियो आइलैंड है। वैसे ही यहाँ पर सुलावेसी आइलैंड पड़ता है, ये सब इंडोनेशिया के हैं। और यहाँ पे वो आइलैंड पड़ता है जिसमें आपके जाने की बड़ी तमन्ना रहती है, बाली आइलैंड, ठीक है। तो सुमात्रा, जावा और बाली, और यहाँ है सुलावेसी जिसको सेलेबस आइलैंड भी बोलते हैं, सेलेबस भी बोलते हैं, और ये है बोर्नियो। अब सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, तो सबसे बड़ा इसमें से सुमात्रा है, सबसे बड़ा इसमें से सुमात्रा है। इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो बताइए जरा, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, क्योंकि रिसेंट में ही शिफ्ट मतलब वाला प्रोसेस चल रहा है। तो ये सुमात्रा में लोकेटेड सुमात्रा में आपका जावा में लोकेटेड जकार्ता, ठीक है, जावा में लोकेटेड जकार्ता। सुमात्रा तो सबसे बड़ा है, जावा में लोकेटेड है जकार्ता। लेकिन अभी कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, बोर्नियो में। यहाँ पर ईस्ट कालीमंटान करके एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है इन इंडोनेशिया, यहाँ पर एक जगह पड़ती है न्यूसेंत्रा, ठीक है। न्यूसेंत्रा में जो है नई कैपिटल रहने वाली है किसकी, इंडोनेशिया की। इज दैट क्लियर, इंडोनेशिया का पूरा माहौल क्लियर हो गया आपको कि कैसा क्या है। देखिए इस पर्टिकुलर अगर मैं वर्ल्ड मैप से बात करूं तो कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे करवाने को देखो, करवाने को तो ऐसा है कि जैसे मैं अगर सीधे CAPF वाले में जैसे करवाता था तो यहाँ पे अभी समझ लो कि एक पूरे कॉन्टिनेंट पे एक क्लास लगती थी, ये हाल होता था। एक कॉन्टिनेंट में एक क्लास भी कम पड़ जाती थी, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पर हम एक क्लास में ही सारे कॉन्टेंट्स को कवर कर रहे हैं, तो एशिया में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकियों में उतना नहीं करेंगे, जहाँ पे जितना नीडेड है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ऑलराइट, नया संतरा ठीक है, तो न्यू संतरा ध्यान रखना। तो सुमात्रा, जावा, बाली, ठीक है, यहाँ पे देख लो। अभी ये हो गया सुमात्रा, सबसे बड़ा है। नीचे देखोगे तो क्या होगा, नीचे होगा तुम्हारा जावा, देन होगा बाली, देन यहाँ पर होगा सेलेबस, ये सेलेबस है, और ये है आपका बोर्नियो। अब आते हैं मलेशिया में, कैपिटल तो मैंने देख ली। अब मलेशिया पे आते हैं। मलेशिया यहाँ पे भी है, ऑरेंज ऑरेंज भगवा लहरा रहा है, यहाँ भी भगवा लहरा रहा है। तो यहाँ पर जो मलेशिया की जो कैपिटल है वो आपका, ये इसको बोलते हैं वेस्ट मलेशिया, इसको बोलते हैं ईस्ट मलेशिया। वेस्ट मलेशिया में ही क्या है, इसकी कैपिटल कुआलालंपुर है, ये समझ में आता है। देन यहीं पे ही आपको एक बड़ी ही फेमस सी कंट्री दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं, ये कौन सी कंट्री है, गौर फरमाओ जरा। सिंगापुर, जैसे हमारा कानपुर है ना, वैसे ही सिंगापुर, वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें दिखाते हैं, ये रही सिंगापुर। हटा दें इसको हटा दें भैया। जो बैच में नहीं है तो नोट करते चलना इसको, जो हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आराम से बैठ के सुन रहे हैं कि मतलब सुन रहे हैं आराम से बैठ के, फिर बोलेंगे कि सर नोट्स तो दे दीजिए। तो भैया नोट्स मिलेंगे जो लोग बैच में हैं। अगर आप बैच में नहीं हैं तो फिर थोड़ा सा खुद से एफर्ट मार के कॉपी पेन लेके बैठिए और आराम से बना के उसमें जो है उसमें बना लीजिए, उसमें कि ये चीज़ ये, या फिर आप कोई आपके पास एटलस है कुछ भी है तो उसमें बना लीजिए उन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे मिटाता चलूँगा। तो यहाँ पे मलेशिया के नीचे यहाँ पर सिंगापुर देख रहे हैं, जिसकी कैपिटल सिंगापुर सिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सिंगापुर इक्वेटर के भूमध्य रेखा के ऊपर है या नीचे है। तो इक्वेटर ये रही, इक्वेटर के जस्ट ऊपर है सिंगापुर, ठीक। फिलीपींस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, फिलीपींस की कैपिटल है वनीला, नहीं मनीला, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, फिल
दी वनीला, फिल दी वनीला, फिल से फिलीपींस और वनीला से मनीला। ठीक, अब कैमरामैन यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देश हैं और बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। ये यार गलत पीपीटी का एक मतलब फीचर होना चाहिए कि भाई पेन तो चला ही सकते हैं ना, अब पेन चलवाते ही नहीं है जूम करने के बाद, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रही हैं लाओस है, हाथ देखो मेरा, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, कितने देश हैं, ऊपर म्यांमार है। तो अब इनको याद कैसे रखें? देखो लाओस जो है ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, और ऐसा देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है, या फिर हम इससे बोलें कि उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है समुद्र का, सी का, ऐसे कंट्री को लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं, स्थल रुद्ध देश बोलते हैं। तो लाओस क्या समुद्र से कहीं टच हो रहा है? नहीं टच हो रहा है। क्या एक्सेस है उसको? नहीं एक्सेस है। तो लाओस पहले तो हो गया लैंड लॉक्ड, लैंड ने लॉक कर रखा है। अब ये थाईलैंड है, कंबोडिया, ये वियतनाम और ऊपर म्यांमार है। याद कैसे रखेंगे? अभी याद करवाते हैं। ये देखो जूम आउट हो गया। भाई क्यों हो गया जूम आउट? किस खुशी में जूम आउट हो गए तुम? लेकिन पता नहीं पेन चलवाता ही नहीं है। बताना पड़ेगा बिल गेट से कि बस ऐसा नहीं, बस चाय पी रहे हैं डॉली उसके यहाँ पे, कुछ कर भी लो, फीचर्स ऐड भी कर देने चाहिए इसमें। तो देखो इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है, कन्फ्यूजन होगा। तो एल देखो ऐसे याद कर लो, जब तुम टीवी बहुत देखोगे ना, टीवी, टी से हो गया थाईलैंड, वी से हो गया वियतनाम, तो तुम्हें लग जाएंगे एल, तुम्हें एल लग जाएंगे, तुम्हें क्या लग जाएंगे? एल, और एल से हो जाएगा लाओस। तो लाओस दबा हुआ है किसके बीच में? थाईलैंड और वियतनाम के बीच में। ठीक है, बस क्लास के मजे लो तुम आज मतलब उतना बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब रटने वाली चीज़ें तो हैं कुछ, ठीक है चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको मतलब लोड नहीं लेना है इस क्लास का, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे नहीं भर भर के आते हैं, कहीं कहीं से आ जाते हैं कैपिटल से, तो वही चीज़ें हम देख रहे हैं। मतलब इतना भी हल्के में नहीं लेना है, लेकिन आराम आराम से पहले देखो, फिर रिपीट करके देख लेना अगर चीज़ें कुछ वो हो तो। ठीक है, तो ये टीवी देखोगे तो एल लग जाएंगे, और ऊपर एम और नीचे सी, एम सी। अब मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो फालतू में विवाद हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर लो कि टीवी देखोगे तो एल लग जाएगा और एम सी ऊपर नीचे। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये थाईलैंड हो गया, ये वियतनाम हो गया, ये मलेशिया सॉरी म्यांमार हो गया, और ये आपका कंबोडिया हो गया। अगर आप ये भी याद नहीं कर सर ये हमें कैसे याद रहेगा कि एम से म्यांमार होगा मलेशिया नहीं होगा, तो अगर नहीं याद रहेगा तो छोड़ दो तुम, क्लास तुम्हारे लिए है ही नहीं ये स्कीम। ठीक, अभी आते हैं इनकी कैपिटल क्या होगी, राजधानी क्या होगी। तो जैसे लाओस, कंबोडिया, तो जैसे कंबोडिया की होगी फ्नोम पेन, फ्नोम पेन। यहाँ पर पहले पूरे देश लिख लेते हैं। तो म्यांमार, म्यांमार की तो यार मैंने बता ही रखी है आपको, इसका पुराना नाम भी बताया था मैंने आपको। लाओस, कंबोडिया ये हो गया, और क्या था, टीवी था ना। तो थाईलैंड, भाई थाईलैंड की कैपिटल तो सबको याद होगी, मसाज जो सबको करवानी है। और वी से वियतनाम, ठीक है, वियतनाम। तो वियतनाम की हो जाएगी नाम, नाम हनोई, नाम हनोई, ना ना ना, ठीक है, ओ ना ना ना। थाईलैंड की अगर बात करेंगे बैंकॉक, है ना। म्यांमार की नैपिडॉ, और लाओस की तुम बता दो, हैं, लाओ, लाओ भैया, ठीक है, लाओ वैलेंटाइन, ठीक है। तो वैलेंटाइन हिंट है आपके लिए, जल्दी से बताइए। तो वियतनाम हो गया, और कोई देश तो नहीं बाकी है। मलेशिया की भी देख ली हम लोगों ने, फिलीपींस की भी देख ली, और सर इंडिया मैप सही यूज़ करो प्लीज़। नहीं करेंगे, क्या कर लोगे बताओ? हैं, नहीं करेंगे। एक तो क्लास में लेट आना है पहले, और फिर ज्ञान देना है। पहले क्लास को थोड़ा सा पीछे से देख लो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वैलेंटाइन, वैलेंटाइन मतलब वियंटाइन, वीएन टीएन, ठीक है। इनका यही है कि वो सही मैप यूज़ करो। और एक हम यहाँ के इंडिया पाकिस्तान की तरफ से क्लास ले रहे हैं क्या? हैं, जब बोल दिए कि मैप वो सही ढंग का ऐसा कुछ मिला नहीं था जिसमें कि सारे ढंग से कंट्रीज ऐसे एचडी में देखने को मिल जाए, इसलिए मजबूरी में यूज़ करना पड़ा। अब बना भी दिए थे, लेकिन वो इरेज किए तो मिट गया। लेकिन नहीं, क्लास में बीच में आके ज्ञान जरूर देना है। अब आते हैं ये जो तान तान जो हमारी कंट्रीज़ होते हैं उनमें आ जाते हैं। ठीक है, और तो नहीं है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर। या तो ऐसा करते हैं हम पहले ईस्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा रादर दैन कि हम सीधे वेस्ट की तरफ आ जाएं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर, ये वाला एरिया देखिएगा आप, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान वाला। अच्छा, आपको पता होगा ये जितने भी हमारा इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया में ज़्यादातर जो आइलैंड है ये वॉल्केनिक आइलैंड है। क्यों? क्योंकि ये आपका जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसमें आता ही है, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ताइवान यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री जिसमें चाइना अपना क्लेम करता रहता है, और ताइपे जो है
ताइपे सिटी, ये यहाँ की क्या है, ये यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है। अभी आते हैं ये वाला जो एरिया आप देखिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो पहली बात तो कैपिटल ध्यान रखना, नॉर्थ कोरिया की है क्या नाम, प्योंगयांग करके, क्या नाम है इसका यार, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग, ठीक है। और साउथ कोरिया की ध्यान रखना सियोल है, ऐसे साउथ कोरिया और ऐसे सियोल। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी बाउंड्री है जो इन दोनों को अलग करती है, बताइए जल्दी से। जापान की बात करते हो तो जापान भी बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हमें सब नहीं याद करने, हमें ये जो सबसे बड़ा है हॉन्शू, हॉन्शू इसका आइलैंड है वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट आइलैंड, और इसी में इसकी कैपिटल जो टोक्यो है वो लोकेटेड है हॉन्शू में ही, हॉन्शू आइलैंड में टोक्यो इसकी कैपिटल है। जैसे आपने हिरोशिमा का नाम सुना होगा, वो भी यहीं पे लोकेटेड है। आपने हो सकता है कि वो सेंडाई का, सेंडाई फ्रेमवर्क हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले चैप्टर में, वो भी यहीं पे लोकेटेड है। तो ये सब यहीं पे लोकेटेड है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर आएंगे तो ये कुछ डॉट 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 आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्यूरिल आइलैंड। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम क्यूरिल आइलैंड, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड हैं, ये डिस्प्यूटेड हैं, विवाद की जड़ हैं, किसके बीच में, जापान और रशिया के बीच में, ठीक। इतनी चीज क्लियर। ये जो आपको पेनिनसुला देखने को मिल रहा है, पेनिनसुला मतलब जो तीन साइड से पानी से घिरा हो, एक साइड से लैंड से है ना, तीन साइड से पानी से, इसका नाम है कामचाटका, ठीक है, कामचाटका पेनिनसुला। ये कौन सा पेनिनसुला हो गया, कामचाटका पेनिनसुला। यहां पर पड़ती है एक जगह, उस जगह का नाम है व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक साइबेरिया करके, ये साइबेरिया जगह है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल लिंक। पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी रेल लिंक है ये, ट्रांस साइबेरियन लिंक इसको बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी रेल लिंक है जो व्लादिवोस्तोक को साइबेरिया से कनेक्ट करती है। ये रशिया का फार ईस्ट रीजन कहलाता है, फार ईस्ट, जहां पे आपको कामचाटका पेनिनसुला देखने को मिलेगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 38 जो पैरेलल है उससे सेपरेट होती हैं, जो 38वां नंबर आपका लैटिट्यूड है उससे सेपरेट होती हैं। अभी हम उसको भी लिख लेंगे, क्लियर है। तो ये आपके रशिया फार ईस्ट रीजन से जाता है साइबेरिया तक। इसकी टोटल अगर लेंथ की बात करें तो रफली 9300 किलोमीटर की इसकी लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली। यहां तक अगर क्लियर है तो हम थोड़ा सा यहां की तरफ रुख मोड़ते हैं। एंड रशिया जो है, अभी वो भी मैं आप देखेंगे फिजिकल, रशिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री वो कंट्री होती हैं जो दो कॉन्टिनेंट में फैली हुई हैं। तो एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर अभी हम फिजिकल मैप पे पढ़ेंगे, एक यूराल माउंटेन रेंज है। तो वो यूराल माउंटेन रेंज क्या करती है, इसको इधर वाला पार्ट होता है आपका एशिया का और इधर वाला पार्ट होता है रशिया का, यूरोप में जाता है। तो इसको ट्रांस कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बोलते हैं, क्लियर है। अब आते हैं जो आपको तान तान दिख रहे हैं, तो बड़ा इसमें से कन्फ्यूजन होता है कि भाई कौन सा तान कहाँ पर है और किसकी कैपिटल क्या है। इनकी कैपिटल पूछे जाने के चांसेस थोड़े से रहते हैं, तो वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। चाइना में से तो 38 पैरेलल। अभिषेक गुप्ता, अब तुम जानबूझ के इंसाइट करना चाह रहे हो ना सर, प्लीज़ कर देना कि फिर से हम टाइम वेस्ट करें उसी चीज़ में, फिर से हम तुमको भड़काएं। इतने भी बेवकूफ़ नहीं है ना, भड़काएंगे तुमको अगर मतलब वो उछूल मच रही हो तो क्लास के लास्ट में आ जाना, वो भी काम तुम्हारी इच्छा हम पूरी कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आते हैं अभी, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अब यहाँ पर आप पाकिस्तान तो सबको पता है, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान सबको पता है कि हाँ भैया हमारे आसपास ही है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है। इनमें कन्फ्यूजन होता है, जो ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। तो अब हम इसको याद ऐसे रखेंगे, जूम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, यहाँ पर आना, ये ताजिकिस्तान है, तो ऐसे याद कर लो, इंडिया के जस्ट ऊपर ताज लगा हुआ है, ताज पहन रखा है इंडिया ने, हाथ दिख रहा है, ताज पहन रखा है इंडिया ने, इंडिया के जस्ट ऊपर, ठीक है, ताज पहन रखा है। ये उज्बेकिस्तान, यू से शुरू हो रहा है और ये यू शेप का नहीं लग रहा है तुमको, देखो हाथ देखो मेरा,
यू शेप का नहीं लग रहा है ऐसे, यू शेप का, तो ये उज्बेकिस्तान हो गया यू शेप का, बीच में बैठा हुआ है, सबके बीच में बैठा हुआ, सबके बीच में बैठा हुआ, इसीलिए एक डबली लैंड लॉक्ड कंट्री। जितने भी तान है ना हमारे, पाकिस्तान को छोड़ के, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, सब लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी कि स्थलरुद्ध हैं। मतलब कि समुद्र से इनका कोई एक्सेस नहीं है, समुद्र से कोई एक्सेस नहीं, सब लैंड लॉक्ड हैं ये। और उज्बेकिस्तान डबली लैंड लॉक्ड इसलिए है क्योंकि जिन भी देशों से लॉक्ड है वो खुद अपने आप में लैंड लॉक्ड है। तुर्कमेनिस्तान खुद लैंड लॉक्ड है, कहाँ गया हाथ, तुर्कमेनिस्तान खुद लैंड लॉक्ड है, कजाकिस्तान खुद लैंड लॉक्ड है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, इसलिए डबली लैंड लॉक्ड है। पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही ऐसी कंट्रीज हैं, एक तो उज्बेकिस्तान और दूसरा लिechtenstein है, वो यूरोप में है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री, और ये भी आपकी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है, अभी बताया, 2 कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। 2 तो बुक में नहीं है तो ऐड कर लो ना, पिछले बैच तक के नोट्स हैं बुक में। ये नया बैच काहे बनाए हैं, इसलिए बनाए क्योंकि कुछ नया पढ़ाना है, तो नया पढ़ाना है तो कुछ नया होगा, तो उसको नोट करते चलो बुक में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो कजाकिस्तान है, इसका जो थोड़ा सा पार्ट है ये वेस्टर्न साइड वाला, ये यूरोप में जाता है, ठीक। तो ताज ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ताज ऊपर लगा हुआ है, और तुर्क लोग बड़ी दूर से आए थे, ठीक है। तुर्क लोग, अब आपको पता होगा ये जो बाबर लोग थे ना, इनको हम बोलते हैं तुर्क थे, तुर्क थे। तुर्क का बहुत लोग समझ लेते हैं तुर्की से थे ना, तुर्कमेनिस्तान से थे। और जब तुर्कमेनिस्तान से आए थे तो किस में आए थे, घोड़ों में आए थे। तो जब घोड़ों में आए थे तुर्कमेनिस्तान से, घोड़ों को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं जरा बताओ, घोड़े को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताना चाहेगा। तो घोड़े को बोलते हैं अश्व। तो अशगाबाद इसकी जो है वो हो जाएगी कैपिटल। किर्गिस्तान तो इसकी हो जाएगी केक, किर से हो जाएगा केक, बिश केक, किर केक, ठीक है। किरकिरी हो गई केक में क्या हो गई, किरकिरी हो गई, ठीक है। उज्बेकिस्तान ताशकंद, यहीं पे हमें लाल बहादुर शास्त्री जी की है ना मतलब विचित्र तरीके से डेथ हुई थी। कजाकिस्तान अस्ताना, ठीक है, अस्ताना। ताजिकिस्तान की आप बता दो, ताज लगा है, ताज जब लगा है तो ताज जो हमारी शान बढ़ा रहा होगा ना, ठीक है, दुशानबे शान बढ़ा रहा होगा ना हमारी, ताज इंडिया की शान बढ़ा रहा है, याद हो गई। कैपिटल भी है कि नहीं। अच्छा, मंगोलिया की क्या है कैपिटल, मंगोलिया बीच में, ये भी लैंड लॉक्ड है, क्यों, क्योंकि अभी इसको डबली लैंड लॉक्ड मत बोल देना, क्योंकि चाइना से ये मतलब घिरा हुआ है, चाइना लैंड लॉक्ड नहीं है। सर कैस्पियन सी तो लगा हुआ है, क्यों, अच्छा बताते हैं, अभी बताते हैं, रुक जाओ, ठीक है। मंगोलिया जो है ना, इसकी कैपिटल है उलान बाटर, ठीक है, उलन बातर बोल लो, उलन बाटर, क्लियर हो गई। चाइना की तो सबको पता है बीजिंग है। अब ये कहना है कि सर ये कैस्पियन सी है, बिल्कुल ये जो आपको दिख रहा है घोड़े की तरह, आपको जो नहीं वो चेस में खेलते हैं तो घोड़ा हो वैसे टाइप लग रहा है, तो कैस्पियन सी है ये, ओशन नहीं है, ओशन नहीं है, एक तरह का लेक है। नाम भले हम कैस्पियन सी बोलते हैं कि कैस्पियन सागर, लेकिन एक्चुअल में लेक है, झील है, तो सी क्यों बोलते हैं। याद करो कुछ यूएन क्लॉज करके पढ़ाए थे तुमको, यूएन क्लॉज ने के कन्वेंशन, मतलब जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज होता है, तो उसमें टेरिटोरियल वाटर पढ़ा था हमने पढ़ा था जो टेरिटोरियल वाटर के बाद कॉन्टिजुअस जोन, आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनलैंड वाटर, तो ठीक है, मतलब लार्ज सी, मतलब 5 पार्ट में डिवीजन था। तो सो दैट कि वो रूल्स इन कंट्रीज़ के लिए काम करें इस पर्टिकुलर सी में, इसलिए इसको हमने सी बोल दिया। वैसे है ये लेक, मैंने आपको ये बोला था कि समुद्र का एक्सेस नहीं होना चाहिए, यानी ओशन का एक्सेस नहीं होना चाहिए, ये एक सी है, या फिर देखें तो लेक है ये। तो इसलिए ये हम नहीं मानेंगे कि कजाकिस्तान कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर कर रहा है तो ये लैंड लॉक्ड नहीं होगा, बिल्कुल लैंड लॉक्ड है। तुर्कमेनिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, क्लियर। आगे बढ़ जाएं, अब कहाँ पे आ जाएं, इस वाले रीजन पे आ जाएं जहाँ पे रोज लड़ाई मराई मतलब मची रहती है, कोई इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है, ये लोग मतलब रोज का एकदम पूरा एंटरटेनमेंट दिए रहते हैं ये लोग। न्यूज़ वालों को कोई कंटेंट की कमी होने देते नहीं है ये लोग, ठीक है। तो खैर इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। इनके लिए अलग से मैंने मैप लगाया है। आपको पता है कि इजराइल पहले, और ये इस समय ज़्यादा चल रहा है, इजराइल वर्सेस ईरान, और ये हमास, ये सब चल रहा है। थोड़ा समझ लेते हैं क्यों, क्योंकि न्यूज़ में है ना, इसलिए। तो इजराइल ये है हमारा प्यारा देश इजराइल, इसकी कैपिटल क्या है, जेरूसलेम। लेकिन पहले समझो क्यों लड़ाई, क्या है लड़ाई, ये सब। ये गाज़ा पट्टी तुम सुनते होगे, ये है गाज़ा पट्टी, ठीक है, ये गाज़ा है। और ये जो देख रहे हो ना, इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, है ये ईस्ट साइड में लेकिन बोलते हैं इसको वेस्ट बैंक है। तो ये रहा आपका वेस्ट बैंक।
अब ये दो जो है ना, जो ग्रे ग्रे कलर में दिख रहा है, जो मैंने रेड रेड से बाउंड्री बनाई है, ये पलिस्तीन है। इन दोनों को मिला के पलिस्तीन बोलते हैं। यहाँ पे ये जो वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक है, यहाँ पे शासन है पलिस्तीन सरकार का, लोगों ने सरकार चुनी है। यहाँ पर एक मिलिटेंट ग्रुप हमास का रूल है गाजा पट्टी पे, ठीक। तो लड़ाई किसके बीच में है? हमास वर्सेस इसराइल। रोज बॉम्बिंग होती है। अब ये जेरूसलम इसकी कैपिटल है इसराइल की, जो यहाँ पर देख सकते हैं कितना बीच में एकदम घुसा हुआ है। तो ये एक्चुअल में जूइस जो यहाँ पे इसराइल में रहते हैं उनके लिए भी धार्मिक तरह से इंपॉर्टेंट है, और इस्लामिस्ट जो हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्रिश्चियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है, तो इसको इसीलिए भी इसको लेकर विवाद रहता है। अब यहाँ पर आप एक सी देख पा रहे होंगे, डेड सी है, मृत सागर इसको बोलते हैं, डेड सी। क्यों? क्योंकि इसकी जो एल्कलिनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 34.2% इसकी एल्कलिनिटी है। रफली आप मान के चलो कि हर 1000 ग्राम या हर 1 किलो पानी में लगभग आपको 342 ग्राम जो आपको नमक देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा इसमें नमक है। अब नमक है तो डेंस होगा, इतना ज़्यादा डेंस है कि आदमी इसमें फ्लोट कर सकता है आराम से, इसमें मतलब डूबेगा नहीं कोई, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी चीज़ क्लियर, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझ में आया कि इजराइल और वेस्ट बैंक और ये गाज़ा पट्टी कहाँ क्या सारी चीज़ें हैं। इजराइल को अब अगर हम देखें तो इजिप्ट से वेस्ट साइड में अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, यहाँ पे इस साइड में जॉर्डन से शेयर कर रहा है ना, जॉर्डन, और यहाँ पर सीरिया से शेयर कर रहा है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा यहाँ पर देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, ये देखिए आप, ठीक है। ये इजराइल है, ये आपका इजिप्ट है, ठीक है। ये पूरा इजिप्ट है, ये पूरा इजिप्ट है। इजिप्ट भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, मतलब ये पार्ट अफ्रीका में आता है, ये पार्ट एशिया में आता है, ठीक है। तो ये वेस्ट एशिया में पूरा देख रहे हैं, तो वेस्ट एशिया में क्योंकि इजिप्ट का ये वाला पार्ट आता है तो इसलिए इसको दिखा रखा है, इसको नहीं दिखा रखा है। तो ये हो गया, जॉर्डन हो गया और सीरिया हो गया। तो इन कंट्री से बॉर्डर करता है। और वेस्ट साइड में अगर हम देखें तो ये कौन सा सागर है? ये भूमध्य सागर है, दैट इज मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम नीचे बढ़ेंगे, बाकी इनकी कैपिटल भी करते हैं, जैसे जो कैस्पियन सी, ये ब्लैक सी है, एरल सी करेंगे, मतलब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आहिस्ते आहिस्ते से करेंगे, फिर तेजी तेजी हो जाएंगी चीज़ें, बिकॉज मेन जो आपको एफर्ट मारने हैं वो यहीं पे मारने हैं थोड़े से, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये है आपका अरेबियन पेनिनसुला, ये जो कहलाया जाता है ना, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, बहरीन, कुवैत, तो ये सब आते हैं आपके किस में? ये आते हैं आपको। और यहाँ पे लेबनान देखने को मिलेगा। लेबनान वही है जहाँ पे पेजर अटैक किया था इसराइल ने, देख रहे हैं आप ये। तो ये सीरिया है और ये लेबनान है। लेबनान भी ऊपर से नॉर्थ से बाउंड्री दे रहा है इसराइल को। एक सेकंड, यहीं पे ही पेजर अटैक हुआ था, याद है आपको पेजर अटैक? तो ये लेबनान है, ये ऊपर की साइड जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज योर लेबनान। यहाँ पे सीरिया है। ये आपकी गोलन हाइट्स हैं। गोलन हाइट्स भी न्यूज़ में रहती हैं, गोलन हाइट्स जो कि सीरिया से बॉर्डर कर रही हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा विवाद रहता है सीरिया और इजराइल के बीच में, लेकिन उतना भी नहीं रहता। तो लेबनान हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया। तो इन कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है कौन? इजराइल, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ लें। अब यहाँ पर हम अरेबियन पेनिनसुला और वहाँ पे कुछ जो स्टेट हैं उनको पढ़ते हैं। अब वहाँ पर मैं आपको स्ट्रेट पढ़ाऊंगा कुछ जल डमरूमध्य अरेबियन पेनिनसुला में, लेकिन उससे पहले हम स्टेट समझ लेते हैं। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, स्टेट को हिंदी में जल डमरूमध्य बोलते हैं। डमरू इस तरह से दिखता है। तो डमरू क्या होता है? डमरू होता है इस तरह से, जहाँ पे एक नैरो कुछ है जो दो बड़े बड़े को अलग कर रहा है। तो स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो वाटर बॉडी होता है। मैं आपको वैसे पढ़ा चुका हूँ, नैरो वाटर बॉडी होता है दैट डिवाइड्स टू लैंड मासेस। या तो दो लैंड मास को डिवाइड कर रहा है या दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है। अब पाक स्टेट ही तो यार बता सकते हैं आप, इंडिया और श्रीलंका को अलग कर रहा है, इंडिया और श्रीलंका को अलग कर रहा है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बाकी के नहीं पढ़े हैं। अच्छा, मलक्का और सुंडा, अभी सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहले आ जाओ तुम यहाँ पे। रुक जाओ, कौन से मैप पे लाना सही रहेगा? यहाँ पे आओ, ठीक है। यहाँ पे जब जूम करता हूँ मैं तो ध्यान से देखना। हाँ, इसको मैं हटाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे देखना, मेरा हाथ देखना, ठीक है। ये जो है ना, ये है आपका मलक्का स्टेट। ये किसको अलग कर रहा है? ये मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग कर रहा है। ये सुमात्रा है ना, किसका? इंडोनेशिया का आइलैंड है ना, सबसे बड़ा वाला। तो ये मलक्का है, ये मलक्का स्टेट है। और जब तुम यहाँ पे आओगे, ये हाथ देख रहा हो मेरा, ये ऐसे ऐसे जो जा रहा है,
ये सुंडा स्टेट है जो किसको अलग कर रही है, सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया टू जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ही है दोनों, लेकिन सुमात्रा और जावा आइलैंड को अलग करने का काम कर रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं 10 डिग्री चैनल, तो वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग कर रहा है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों ही अंडमान निकोबार के पार्ट है, दोनों इंडिया के पार्ट है। तो वैसे ही है यहाँ पे, तो ये सुंडा स्टेट है। या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है कि जावा सी को अंडमान सी से, तो जावा सी अंडमान सी को कनेक्ट करने का काम कर ये आपका ये मलक्का स्टेट भी करता है। और अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो ये आपका सुंडा स्टेट भी करता है। लेकिन आपसे पूछेगा सेपरेट किसको किया जाता है, सेपरेट किसको करता है, तो वो हमें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अभी लिख लेते हैं उसको वहाँ पे। एक सेकेंड, ये क्या हो गया। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पे एक और स्टेट देख लो, एंड यहाँ पर है आपकी फॉर्मोसा स्टेट। ठीक है, ये जो है ना ताइवान और ये चाइना वाला पार्ट, इनको अलग कर रहा है फॉर्मोसा। यहाँ पे है फॉर्मोसा स्टेट। ठीक, और कुछ तो नहीं है यहाँ पर। क्यूरेल आइलैंड मैंने आपको बता दिया था, क्यूरेल आइलैंड हम लोगों ने लोकेट कर ही लिया था। बेरिंग सी हम बाद में देखेंगे, बेरिंग सी अभी नहीं देखना है। और बाकी तो और कुछ यहाँ पर आप देख लो, ये यूराल माउंटेन्स है। यूराल माउंटेन्स वही हैं जो कि एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ये कैसे हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, याद है आपको मैंने पढ़ाया था, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, ओल्ड फोल्ड क्या होते हैं, जिनकी मतलब जिनका ग्रोइंग प्रोसेस रुक चुका है, जिनका हाइट अब इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो ये हो गया रशिया का एशिया वाला पार्ट, और ये हो गया थोड़ा सा रशिया का यूरोप वाला पार्ट। यूराल माउंटेन्स अलग करते हैं। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको लोकेट करवाता जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा देखते जाइए, थोड़ा थोड़ा देखते जाइए। ठीक है, और तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, इस पर हमें सबसे ज़्यादा टाइम व्यतीत करना है आराम आराम से। तो मलक्का किसको अलग कर रहा है, मलक्का, एम से मलक्का, एम से मलेशिया, मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग कर रहा है। या फिर जावा सी को अंडमान सी से जोड़ रहा है। अंडमान सी मतलब बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है, वहीं पे ही आपका अंडमान सी है। सुंडा स्टेट जो है ये जावा को सुमात्रा दोनों किसके पार्ट हैं, इंडोनेशिया के। अब बाबल मानदेव और हॉर्मूज पे आ जाते हैं। यहां पर आ जाओ, जरा जूम करते हैं जरा। एक सेकेंड, यहां पर देखिए आप, ये आपको दिख रहा है, ये रेड सी है, लाल सागर है, ये गल्फ ऑफ एडन है, एडन की खाड़ी। यहां पे नैरो वाटर बॉडी दिख रही है, ये नैरो वाटर बॉडी, यहां पे हाथ देखिए, ये नैरो वाटर बॉडी है। तो ये किसको जोड़ रही है, किसको जोड़ रही है, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन। अलग किसको कर रही है, अफ्रीका का जो ये पार्ट है विद द अरेबियन पेनिनसुला। अफ्रीका को अरेबियन पेनिनसुला से अगर हम देखें तो अलग कर रही है। तो ये है बाबल मानदेव। ऊपर आ जाओ, ये हॉर्मूज है, ये है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ क्यों बोलते हैं, बिकॉज ईरान है, प्रिंस ऑफ पर्शिया। तुम गेम खेलते हुए छोटे में अपने बचपन में, तो पर्शिया पुराना नाम है, एंशियंट नेम है ईरान का। इराक का क्या है जरा बताओ। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज, जो पर्शियन गल्फ को ये है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी से जोड़ रहा है। ठीक है, अभी आ जाए, लिख लें यहां पे। तो जो बाबल मानदेव है ये किसको, रेड सी को जोड़ रहा है गल्फ ऑफ एडन से, गल्फ ऑफ एडन। और क्योंकि यहां पर अभी मैं आपको बताऊंगा, यहां पर बहुत सारे आपने पायरेट सुने होंगे, है ना, तो इसको हम गेटवे ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं का द्वार भी बोलते हैं, गेटवे टू टीयर्स या फिर गेटवे ऑफ टीयर्स। हॉर्मूज की अगर बात करेंगे तो ये है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करने का काम करता है, गल्फ ऑफ ओमान। और इसमें बाबल मानदेव में ये भी ध्यान रखना है आपको, अफ्रीका को, अफ्रीका एंड एशिया बोल लो, या फिर अफ्रीका टू अरेबियन पेनिनसुला को अलग करता है, जो अरेबियन पेनिनसुला है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से, देन हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। बाबल मानदेव यस, चलो ठीक है, क्लियर। हाँ, किसी ने क्या लिखा था अभी, एक सेकेंड। बाबल मानदेव बिल्कुल। सर दिवाली ऑफर लगा दीजिए बैच में, गेट फिट 2 ईयर्स। राजू अटेंशन लेने आए हैं क्या, राजू अटेंशन लेने आए हैं। अफ्रीका टू अरेबियन पेनिनसुला यस डिवीजन। सर ये क्लास की प्लेलिस्ट क्यों नहीं है, साउथ चाइना सी, राजू पंडित। क्या लिख रहा है राजू पंडित। हाँ, तुम लोगों ने अच्छा बताया नहीं अभी तक, इराक का ओल्ड नेम क्या है, मेसोपोटामिया, ध्यान रखना। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, जो हम लोग पढ़ेंगे इंडस वाली सिविलाइजेशन पे।
ठीक है, तो ईरान है, ठीक है, और यहाँ पर इराक दिख रहा है आपको, इराक। तो यहाँ पर लिख देते हैं इराक का ओल्ड नेम। ये नोट करते चलेंगे, ये नहीं कि सर आप लिखो तभी लिखेंगे, ऐसे हम कैसे लिख लें हैं, तो वो सब मत करना, कॉपी पेन ले को बैठो जो लोग नहीं हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया, इनके साथ हम लोग ट्रेड किया करते थे, जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग थे ना, वो लोग ट्रेड करते थे। और ईरान की अगर बात करेंगे तो आप जानते ही हैं, पर्शिया और म्यांमार का तो हम लोग देख ही चुके हैं, बर्मा है, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब किस में देखना है, अब हमें देखना है ये जो कैस्पियन सी और ये जो हमारे ब्लैक सी वगैरह हैं, इनको कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं। लेकिन अच्छा, उससे पहले बताओ कि जो इराक की कैपिटल है वो क्या है। तो ध्यान रखना, इराक की अगर हम कैपिटल बात करेंगे तो बगदाद हो जाएगी, ठीक है, बगदाद, ठीक है, सही लिखा है ना मैंने। और ईरान की क्या हो जाएगी, तेहरान हो जाएगी। और अभी ईरान पर अटैक कर दिया है किसने, ईरान पर अटैक कर दिया है इसराइल ने, उसका तो हम कैपिटल देख ही चुके हैं। और कुछ जॉर्डन का क्या कैपिटल है, जॉर्डन और लेबनान का देख लेते हैं, जॉर्डन का और लेबनान का। तो जॉर्डन का ध्यान रखना अम्मान है, ठीक है, जॉर्डन का अम्मान है, AMMAN। और लेबनान की है बेरूत, ठीक है, ये कैपिटल्स हो गई। कैस्पियन सी, ब्लैक सी, अब इनको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं, और इंटरनेशनल बाउंड्री पाक स्टेट आपको पता है, 8 डिग्री चैनल आपको पता है, 38 पैरेलल सब पता है, ठीक है, वो तो ऊपर दोनों वाले पता ही थे। नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को अलग करता ही है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को अलग करता ही है। 8 डिग्री चैनल लिख दो जल्दी से, और पाक स्टेट जल्दी से लिख दो। अब यहाँ पर आते हैं, जो सी है हमारे, मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी और ये एरल सी है। याद कैसे रखेंगे वो समझो, BCA कर लो तुम, BCA, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और एरल सी। ये मेडिटेरियन सी तो देखें तो एशिया में कम और यूरोप और अफ्रीका से ज़्यादा लेना देना है, तो उसको हटा दो, ठीक है। BCA कर लो तुम, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और ये हो गया आपका एरल सी। अब सबसे पहले कैस्पियन सी पे फोकस करो कि कैस्पियन सी से कौन कौन सी, ये सबसे बड़ा सी है हमारा, सबसे बड़ा सी यही है। कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, तो उसको हम ऐसे याद करते हैं, तारीख पे तारीख, ठीक है। टी से हो जाएगा क्या, टी से, अब टी से तुर्कमेनिस्तान भी है, तजिकिस्तान भी है, क्या है, टी से तुर्कमेनिस्तान है, तो ये ध्यान रखना है, तुर्कमेनिस्तान। ए से क्या है, एजरबाईजान नहीं, एजरबाईजान, ठीक है, एजरबाईजान, ये आपको दिख रहा है कंट्री, एजरबाईजान, और ये अर्मीनिया है। दोनों के बीच में एक नॉर्मन करबाख करके रीजन है, नॉर्मन करबाख काफ़ी डिस्प्यूट में रहता है। जैसे सब कंट्री का आपस में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट में, जैसे क्यूरेल आइलैंड हमने देखा था, इंडिया और चाइना के, सॉरी इंडिया चाइना, जापान और रशिया के बीच में डिस्प्यूटेड है ना। चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में कुछ ना कुछ ये, जैसे अक्साइचिन वाला रीजन डिस्प्यूटेड है, पीओके वाला रीजन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड रहता है। तो वैसे ही नॉर्मन करबाख करके एक रीजन है अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में। खैर वो तो ना आपसे नहीं पूछेगा वैसे, क्योंकि मैंने बताया इसलिए क्योंकि अभी यूपीएससी का आई थिंक 2021 से 22 का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था इस चीज़ को। खैर, आर से रशिया है आपका, आई से क्या होगा, इराक होगा कि ईरान होगा, ईरान होगा, ठीक है, ऐसे याद कर लो। इराक क्यों नहीं होगा, कैस्पियन, न ईरान, न से खत्म हो रहे हैं दोनों, ठीक है, ईरान हो जाएगा। और के से ये कजाकिस्तान हो जाएगा, जो सबसे बड़ा अपना लैंडलॉक्ड कंट्री है। याद हो गया कैस्पियन सी वाला। कैस्पियन सी में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, दैट इज कौन कौन सी रिवर्स ड्रेन करती हैं, रिवर्स ड्रेनिंग। खाली जगह है, यस, खाली जगह बना के रखता हूं मैं हमेशा, रिवर्स ड्रेनिंग इनटू कैस्पियन सी। अगेन ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा एसएससी में तो नहीं देखा है, सच चीज़ बताऊं तो जनरली स्पीकिंग, लेकिन सीडीएस जैसे पेपर में मैंने देखे हैं इस क्वेश्चन। तो इसको याद से याद रखेंगे, वोल्गा, यूराल, टेरेक, बस 3 नदियां ध्यान रखेंगे, वोल्गा, यूराल, टेरेक, काम हो जाएगा आपका, ठीक है, वोल्गा, यूराल, टेरेक। अब आते हैं ब्लैक सी पे। यहां पर आपको दिख रहा होगा ब्लैक सी। ब्लैक सी के कंट्रीज बताऊं मैं, उससे पहले ये बहुत ही हाईली एचडी में आपको मैं जूम करता हूँ, ठीक है, हाईली एचडी में आपको, और यहाँ पर देखिए, ये आपको कुछ दिख रहा है, ये एक नैरो वाटर बॉडी है, मतलब स्ट्रेट होगा, जल डमरू मध्य होगा। तो किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, ये तो ब्लैक सी है। ये क्या है, ये है सी ऑफ मरमरा। यहां पर भी एक नैरो स्ट्रेट दिख रहा होगा आपको, ये नैरो वाटर बॉडी, ये भी एक स्ट्रेट है। ये क्या है, ये कर्च स्ट्रेट है। तो दोनों को लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेट वाला था यहाँ पे, या तो वहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो एक तो है बॉस्फोरस स्ट्रेट है, वो जो स्ट्रेट दिख रही है ना, जो नीचे दिखाई थी, वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट।
बॉस्फोरस, ठीक है, स्ट्रेट, ये अलग कर रही है, या सॉरी अलग नहीं कर रही है, जोड़ रही है। अलग तो अलग स्ट्रेट करता है लैंड मासेस को, जोड़ता है वाटर बॉडीज को। तो ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा को जोड़ रहा है, नीचे है, ठीक है, मरमरा के वो नीचे चला गया, ठीक है, तो इसलिए नीचे है। कर्च स्ट्रेट, ये तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि इंडिया क्यों बार बार निकल आता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में डिस्प्यूटेड है, ठीक है, कब्जा भी रशिया का है। तो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को जोड़ने का काम करता है कर्च स्ट्रेट, या फिर जो आपका रशिया और यूक्रेन को अलग करता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं वो देख लेते हैं। पता नहीं क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, नहीं पूछेगा, एसएससी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ एग्जाम है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं, द बर्गर, ठीक है, अंडे वाला बर्गर, ठीक है, द बर्गर करके इसको याद कर सकते हैं। और टी से हो जाएगा तुर्की, ठीक है, जो पहले तुर्की हुआ करता था, टर्की हुआ करता था, अभी वो तुर्की हो चुका है, आपको पता है। बी से होगा बर्गर से बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया। आर से हमारा रशिया, वहाँ पे भी था, ऊपर भी था कैस्पियन सी में, यहाँ पे भी है। जी से हो जाएगा जॉर्जिया, मेलोनी जी हो जाएंगी, ठीक है। यू से हो जाएगा यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल बताइए जल्दी से, और कौन यहाँ का प्रेसिडेंट है, और रोमानिया हो जाएगा आर से। यहाँ पे कौन सी रिवर्स ड्रेन करती हैं, रिवर्स ड्रेनिंग, तो इसको याद करने की बड़ा आसान टेक्निक है, दैट इज मोस्टली इसमें जो नदियाँ डी से स्टार्ट होती हैं वो हैं, जैसे दानूबे, दनाइपर, दनाइस्तर, ठीक है, दनाइस्तर हो जाएंगी, और दानूबे, दनाइपर, दनाइस्तर ऐसे याद रखना, और तो वोल्गा यूरल डायरेक्ट उसमें चली जाएंगी। डॉन, हाँ वही मैं सोचूं, एक और डी था, डॉन, जॉन बनेगा डॉन, ठीक है, तो ये है आपकी। फिर अगर यूक्रेन की अगर बात करेंगे तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव है ना। और रशिया की तो आपको पता है मॉस्को है, ठीक है, और रशिया से कुछ लोगों को ज़्यादा ही लगाव है कि नहीं। कीव है, कीव बिल्कुल। और व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ का प्रेसिडेंट है, बिल्कुल सही है, व्लादिमीर पुतिन है, रशिया के हैं हमारे वो, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं अब इसको, और तुर्की भी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, 4 हमारे ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ होते हैं जो 2 कॉन्टिनेंट में हैं। और वो दोनों कॉन्टिनेंट कौन से हैं, इजिप्ट को हटा दें तो वो यूरोप और एशिया हैं, और इजिप्ट कहाँ है, अफ्रीका और एशिया में। ख़त्म, आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे कि सर उतनी देर से वही करवा रहे हैं, आगे भी तो बढ़ो, अभी इतने कॉन्टिनेंट और हैं। बढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यही था। तुर्की की अगर बात करेंगे तो तुर्की की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल ध्यान रखना है, अंकारा है, ठीक है, इसकी कैपिटल अंकारा है। और यहाँ की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, लीरा है यहाँ की मुद्रा। आगे बढ़ जाते हैं, अभी हॉर्मोज स्टेट वगैरह हो गया। अब आ जाते हैं अपने देश अफ्रीका में, जिसको कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। पहले ये बता दो, एशिया सबको क्लियर हो गया, किसी कोई डाउट तो नहीं है। चलो तो आगे बढ़ जाएं, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ तो ये वाला हमने क्लियर कर लिया था, ये आपका रेड सी है, ठीक है। अच्छा, रेड सी से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, जैसे हमने कैस्पियन सी वगैरह पढ़ा, ये कौन सा है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज है। तो रेड सी से बॉर्डर करने वाली कंट्रीज अब हम पढ़ लेते हैं, रेड सी। तो रेड सी को हम याद करते हैं देसी करके, क्या याद करते हैं, देसी, देसी देसी ना बोला कर, ऐसे करके कोई गाना भी है ना। तो यहाँ पर आपका डी से है जिबूटी, ठीक है, जिबूटी है। ई से क्या हो जाएगा, ई से एरिट्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथियोपिया नहीं होगा, इथियोपिया आप देख लो अंदर है, एरिट्रिया होगा। एस से क्या होगा, एस से सूडान हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा, सूडान से याद आया, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, अभी यूपीएससी के जो चेयरमैन है ना, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, प्रीति सूदान सूदन, सॉरी सूदन, तो मैं पहले सूडान सूडान बोलता था, है ना, तब तक मैं सूडान बोला जब तक वहाँ पर मतलब जो टेबल वेबल जाने होता है तो पढ़ी रहती है, तो फिर वहाँ पे मतलब मुझे जब मैंने सूडान ऐसे कुछ सूडान ऐसे कुछ बोला था, प्रीति सूडान मैम, तो फिर मुझे पता चला कि भाई नहीं, वो सूडान नहीं, सूदन करके कास्ट होती है। तो उनकी जो बेटी है, अभी पता नहीं, मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्सी बन सकती है, मुझे ऐसा लगता है अच्छी खासी, वो अभी यूपीएससी की रिजर्व लिस्ट में उनका नाम आया है।
तो मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो यूपीएससी के चेयरमैन ही हैं, तो मतलब समझ रहे हैं ना आप। तो हो सकता है कि काफ़ी बड़ी अभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो एक। खैर, तो ये आपकी सूडान कंट्री है ना, सूदन नहीं है ये। एस से अगर बात करें तो एस से ये सोमालिया है ना। पायरेट्स यहाँ के बहुत फेमस है, तभी इसको गेटवे ऑफ टीयर्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जाओगे ना तो रुला लेंगे तुमको ये। ठीक है, सोमालिया। अभी हमारे भी एक शिप को इन्होंने कैप्चर कर लिया था, फिर इंडियन नेवी ने जो है इनको यहाँ से मतलब बचा के निकाला था। ई से हो जाएगा इजिप्ट और वाई से हो जाएगा येमेन। ठीक है, इजिप्ट की कैपिटल पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ कायरो। कायरो है यहाँ का। ठीक है, और यहाँ की जो अभी हम देखेंगे, यहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। क्यों नाम है? क्योंकि अफ्रीका में सबसे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर फ्लो होती है, जिसको कि हम नाइल रिवर बोलते हैं। ये जो आपको रिवर दिख रही है, जो कहाँ पे जा रही है, मेडिटेरेनियन सी पे जा रही है। ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी में जा रही है वो है नाइल। ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो दो ट्रिब्यूटरीज या फिर दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज से, वाइट नाइल और ब्लू नाइल से मिलकर बनती है। तो नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में, दो नदियों से मिलकर बनती है, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल, इनसे मिलके बनती है। यहां पर आप एक लेक देख रहे होगे, लेक विक्टोरिया। वाइट नाइल यहीं से निकलती है। एक रिफ्ट, ये है ग्रेट रिफ्ट वैली लिखी हुई है। वैसे तो इसके बारे में मैंने जिक्र किया था पहले भी, जब मैंने ब्लॉक माउंटेन पढ़ाए थे, जब मैंने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पढ़ाई थी, तो वहाँ मैंने बताया था कि जब दो प्लेटें आपस में दूर जाती हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पर मतलब बीच में से गड्ढा टाइप होगा। तो ठीक है, जब यहाँ पर आपको एक रिफ्ट देखने को मिलता है, ग्रेट रिफ्ट वैली बोलते हैं इसको, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे और अलग हो रही है, और आज से लाखों साल बाद ये पूरा अलग हो चुका होगा, ये पार्ट पूरा, और हो सकता है एक और अलग से हमारा कुछ कंटेंट बन जाए। अब इंसान तब तक बचता है कि नहीं बचता ये भी बात है, लेकिन हाँ मैं तो खैर रहूँगा ही जैसे मैं बिग बैंग एक्सप्लोजन के टाइम था जब कंटेंट मूव कर रहे थे, नहीं तो फिर तुम्हें कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता तुम्हें? अल्फ्रेड वेगनर तो मेरे स्टूडेंट रहे थे। तो ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली ध्यान रखना, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लेक देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारी झीलें देखने को मिलेंगी। जैसे तंगानिका देख पा रहे होंगे, ठीक है, लेक तंगानिका है ये। ठीक है, लेक मलावी है ये। यहीं पे आपको ताना और तुर्काना देखने को मिलेंगे। ये तो लेक विक्टोरिया है, यहीं पे आपको ताना और तुर्काना, लिखा नहीं हुआ है मैं लिख देता हूँ, लेक ताना तुर्काना, ऊपर ताना नीचे तुर्काना, देन आपका तंगानिका। ठीक है, ये रिफ्ट वैली के सब आसपास, और मलावी, और रिफ्ट वैली के ईस्ट में है आपका लेक विक्टोरिया, जहाँ से वाइट नाइल निकलती है। क्लियर? अब यहाँ के थोड़े से डेजर्ट और माउंटेन रेंजेस पढ़ते हैं। पहले माउंटेन पे आते हैं। ये है एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन एकदम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको दिख रहा है। देन यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माउंट किलिमंजारो, दिख रहा है, 5895 मीटर इसकी हाइट है ठीक है, 5895 मीटर इसकी हाइट है किलिमंजारो की। लेट मी टेल यू कि ये पहली बात तो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक। और अफ्रीका के ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं जरा बताइए? अफ्रीका के जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड उनको क्या बोलते हैं? सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, जो कि एक कैसा माउंटेन है? वॉल्केनिक है, ये वॉल्केनो से बना है। ये सबसे वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट फ्रीली स्टैंडिंग माउंटेन है। वैसे तो टॉलेस्ट माउंट एवरेस्ट है, लेकिन फ्रीली स्टैंडिंग, बिना कोई ऐसे माउंटेन रेंज के, तो वो है आपका माउंट किलिमंजारो। ये जो ऐसा सींग सा दिख रहा है ना, सींग सा ये दिख रहा है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। ठीक, क्लियर इतनी चीज़? तो माउंट किलिमंजारो हो गया। अब डेजर्ट पे आ जाते हैं। ये है SAHARA, सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, या फिर वार्म डेजर्ट, जो भी आप बोले हैं। ठीक है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है पूरे विश्व का सहारा। वैसे तो सबसे बड़ा मरुस्थल एंटार्क्टिका है, लेकिन वो गर्म नहीं, वो ठंडा है। जैसे कि मंगोलिया में जब हम बात करते हैं ना तो मंगोलिया में यहाँ पे आपको गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है। ये भी आपका एक कोल्ड डेजर्ट है। जैसे इंडिया का एक कोल्ड डेजर्ट का नाम बताइए, इंडिया में कौन सा शीत मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा? और एक चीज़, तुर्की में आपको यहाँ पे एनाटोलिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तुर्की में यहाँ पर आपको एनाटोलिया देखने को मिलेगा, जो कि क्या है? एक पेनिनसुला है, एनाटोलिया। यहाँ पे ईरान में आपको एल्बर्स माउंटेन थोड़े से देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा बस देख लीजिए, अगर मान लो बाई चांस पूछ लिया उसने तो।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अल्ताई जो माउंटेन्स दिख रहे हैं ना आपको, अल्ताई की पहाड़ियाँ, ये वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे रशिया, जहाँ चाइना, जहाँ मंगोलिया, जहाँ कजाकिस्तान, ये चारों देश आके मिलते हैं अल्ताई माउंटेन्स पे। एनाटोलिया कहाँ है? तुर्की में है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर, वाइट नाइल, ब्लू नाइल, ये सब कुछ क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और यहाँ पर आप डेजर्ट का नीचे आइए, ये कालाहारी डेजर्ट है और ये नामीब डेजर्ट है। ये डेजर्ट हमें वेस्टर्न साइड में ही क्यों दिख रहे हैं? बताइए जल्दी से, वेस्टर्न साइड में ही क्यों हैं? ये दारफर रीजन है और अफ्रीका के जो ग्रास लैंड है ट्रॉपिकल वाले, उनको हम बोलते हैं सवाना, सबाना। और साउथ अफ्रीका जो कंट्री है जहाँ पर आपको ये केप ऑफ गुड होप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है साउथ अफ्रीका, इसके ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? फेल्ट या फिर वेल्ड बोलते हैं। याद करो जब मैंने आपको मॉनसून पढ़ाया था तो मैंने एक कंट्री का नाम बताया था एंड दैट इज मेडागास्कर। यहाँ पर आपको सर यमन की क्या, यमन की कैपिटल सना है, सना है यमन की कैपिटल, ठीक है। तो ये आपको मेडागास्कर दिख रहा होगा, तो ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, मेडागास्कर। देन देन हाँ, यहाँ पर आप देखिए जाम्बिया करके आपको देश दिख रहा है कहीं पे, जाम्बिया, ये जाम्बिया का आपसे पुराना नाम पूछ लेता है, ठीक है, जाम्बिया का पुराना नाम, तो रोडेशिया इसका पुराना नाम होगा, ठीक है। जाम्बिया का पुराना नाम क्या है? रोडेशिया। जिम्बाब्वे का भी है और जाम्बिया का भी है, दोनों ध्यान रखना। इसको नॉर्थ रोडेशिया बोलते थे, नदर्न रोडेशिया बोलते थे, और जाम्बिया को और जिम्बाब्वे को बोलते थे सिर्फ रोडेशिया। तो रोडेशिया ध्यान रखेंगे, इनके पुराने नाम हैं। और जो माउंट किलीमंजारो था वो तंजानिया में ही लोकेटेड था, जो किलीमंजारो था, ठीक है। और कुछ यहाँ पर, हाँ, तो मैंने पूछा था डेजर्ट क्यों बनता है कालाहारी और नामीब में, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कोल्ड ओशन करंट देखने को मिलता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेंगोला करंट, बेंगोला। यहाँ पर कौन सा ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है? अगुल हा सही है, ये एक वार्म करंट है। इतनी चीज़ क्लियर सभी को? कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए। हम्म। सर मेडागास्कर हमारा है ना, बिल्कुल हमारा ही है, सब कुछ हमारा ही है, अपना ही मान के चलो सब। हाँ, तो ये पूछ रहे हैं साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है, तो साउथ अफ्रीका, और बड़े खुश हो रहे हैं पूछते हुए, तो साउथ अफ्रीका की करेंसी है जो रैंड होती है, ठीक है, RAND, ठीक है, यहाँ की करेंसी है ये। क्लियर है? ठीक, हाँ जी। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द नाइल इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो मोदी जी को दिया गया था, क्योंकि नाइल यहाँ पे इजिप्ट को, कंट्री को बून ऑफ द नाइल बोलते हैं, बून ऑफ द नाइल। ये मोरक्को है। यहाँ पर एक देश पड़ता है, इसका नाम है ये जो दिख रहा है ना, छोटा सा साइप्रस देश है ये, ठीक है, ध्यान रखना, साइप्रस देश है। कॉपर का नाम इसी देश के नाम पे पड़ा है, कॉपर जो आपने मेटल सुना होगा, इसी देश के नाम पे। ठीक, क्लियर यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़ जाएं, अभी आगे आ जाएं। चलो, अच्छा, यहाँ पे कौन सा करंट है? यहाँ पे कौन सा करंट है? यहाँ पे है कैनरी करंट, ठीक है, कैनरी आइलैंड है ना यहाँ पे, इसलिए। अब यहाँ पर स्ट्रेट पढ़ लेते हैं, जल डमरू मध्य। तो ये जो आपको स्ट्रेट दिख रहा है ना, ये नैरो वाटर बॉडी दिख रही है, इसको बोलते हैं व्हाट? इसको बोलते हैं जिब्राल्टार स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? जिब्राल्टार, जिब्राल्टार जल डमरू मध्य। किसको अलग कर रहा है? ये अफ्रीका को यूरोप से अलग कर रहा है। और अगर हम बात करें किन दो महासागरों को जोड़ रहा है, तो आप देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है, ये भूमध्य सागर है, और यहाँ पर क्या है? ये है एटलांटिक महासागर। तो अगर हम देखें तो जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है किसको? मेडिटेरेनियन को एंड एटलांटिक को, ठीक है, एटलांटिक को, इनको दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब आगे बढ़ जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका पे आ जाते हैं। अभी मेडिटेरेनियन पे फिर से आएंगे, क्योंकि एक हमें क्लाइमेट पढ़ना है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। या तो चलो यहीं पे मैं लौट के आके बता दूंगा, लेकिन अभी नॉर्थ अमेरिका पे आते हैं। नॉर्थ अमेरिका में हमारे जो मेन 3 कंट्रीज़ हैं जो हमें पढ़ने होते हैं वो ये हैं, मेक्सिको जिसकी कैपिटल क्या है? मेक्सिको सिटी है। यूनाइटेड स्टेट्स जिसकी कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC है। और खालिस्तान जिसकी कैपिटल क्या है? ओटावा है, ठीक है। ये 3 देश हमें पढ़ने पड़ते हैं।
3 देश हमें पढ़ने पड़ते हैं। ये एक एल्यूशियन आइलैंड है, ये आपका यूएसए का अलास्का वाला रीजन है जो पहले रशिया के हाथ में हुआ करता था, लेकिन अभी यूएस के पास है। रशिया ने यूएस को दे दिया था, वो ट्रीटी वगैरह हुई थी, ठीक है, जिसका पछतावा आज भी रशिया करता है। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलती है, जल डमरू मध्य, ठीक है। आई थिंक इस मैप पे क्लियरली विजिबल नहीं है, यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। ये एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल डमरू मध्य बोलते हैं। ये बेरिंग स्ट्रेट और ये चुक्शी सी है आपका, चुक्सी सी जो है आपका अलास्का के पास में। ये एक बार एसएससी में ही क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो चुक्सी सी है वो किसके पास में है, तो अलास्का के पास में है। तो ये बेरिंग स्ट्रेट किसको जोड़ता है और किसको अलग करता है, तो ये अलग करता है नॉर्थ अमेरिका को एशिया से। इस साइड एशिया है, वेस्ट साइड में एशिया है, ईस्ट साइड में नॉर्थ अमेरिका है। और किनको जोड़ता है, तो ऊपर है आर्कटिक ओशन और नीचे है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेरिंग स्ट्रेट के बारे में ये चीज़ को। या तो आगे जगह होगी आई थिंक, हाँ। तो बेरिंग स्ट्रेट के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो बेरिंग स्ट्रेट है, ये बेरिंग जो जल डमरू मध्य है, किसको अलग कर रहा है, इट इज़ सेपरेटिंग, तो ये अलग कर रहा है, इट सेपरेट्स एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें इट कनेक्ट्स, किसको जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये जोड़ रहा है पैसिफिक ओशन को, प्रशांत महासागर को आर्कटिक ओशन से, आर्कटिक महासागर से, ठीक। अब यहां पर आएंगे तो एक देश पड़ता है पनामा, ये पनामा है, यहां पे एक कैनाल बनी हुई है। अब ये जो कैनाल है काइंड ऑफ इसको इस्थमस भी बोल देते हैं। इस्थमस क्या होता है, स्ट्रेट का जस्ट उल्टा होता है। स्ट्रेट क्या होता है, नैरो वाटर बॉडी होती है ना, इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है। तो इसको पनामा को पनामा इस्थमस ऑफ पनामा बोल देते हैं। तो ये किसको जोड़ रही है, ये अगर हम देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका है और इसके नीचे से शुरू हो जाता है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। तो पनामा जो है, अगर हम देखें पनामा का जो इस्थमस है वो किसको जोड़ रहा है, तो पनामा की अगर बात करें, क्योंकि इस्थमस जो होता है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ये दो लैंड मासेस को जोड़ने का काम करता है। तो इट कनेक्ट्स, ठीक है, इट कनेक्ट्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ता है ये। और अगर हम बात करें सेपरेट किसको करता है, अलग किसको करता है, ठीक है, तो सेपरेट्स कौन से सी को अलग करता है, तो यहां पर आप देखेंगे कैरेबियन सी है। वैसे तो कैरेबियन सी है, लेकिन अगर हम बड़े बड़े हिस्से की बात करें तो ये एस शेप का सबसे बिजी हमारा सी है, ओशन है, इसका नाम क्या है, अटलांटिक ओशन। और इधर साइड में क्या है, पैसिफिक ओशन। तो अटलांटिक को पैसिफिक से जोड़ रहा है, ठीक है, अलग कर रहा है, अटलांटिक एंड पैसिफिक के बीच में है ये। इतनी चीज़ क्लियर हुई, ठीक। अब यहाँ के कुछ माउंटेन्स वगैरह को थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन से माउंटेन्स और कौन कौन सी लंबी रिवर है, लेक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है रॉकी, रॉकी माउंटेन है ना, रॉकी एक मूवी भी आई थी है ना, रॉकी आपने पता है, यूएस की ही है वो, रॉकी करके, खैर छोड़ो। तो ये रॉकी माउंटेन है, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, जैसे हमारे यहाँ हिमालयाज हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अपलेशियंस, ये हैं आपके अपलेशियंस, जैसे कि हमारे यहाँ पे अरावली है, अपलेशियंस। ये क्या है, ओल्ड फोल्ड हैं, ओल्ड फोल्ड हैं, फोल्ड ही लेकिन ओल्ड है, जैसे अरावली है। ये क्या है, ये यंग फोल्ड है, नवीन वलित पर्वत है। इन्हीं रॉकी माउंटेन पे ही आपको देखने को मिलेगी यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ध्यान रखना माउंट मैककिनले। यहाँ पे लिख दें क्या, यहाँ पे लिख देते हैं माउंट मैककिनले। ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है, जिसको कि माउंट देनाली के नाम से भी जानते हैं, दुनाली नहीं है, देनाली है, ध्यान रखना, ठीक है। ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ भेजे में पढ़ रहा है कि नहीं, कि ऐसे ही बस चल रहा है, बस सर बताया जा रहे हो, आनंद आ रहा है, बस ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं लेकिन आनंद पूरा आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। ओल्ड माउंट मकालू है, मकालू नहीं है भाई, अब मैकिनले भाई, मकालू कहाँ यहाँ ले आ रहा, मकालू हिमालय में है, कालू कहीं के, यहाँ पे रकम मकालू नहीं होगा, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन और यहाँ पे अपलेशियंस हैं, क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़े से इसके बारे में, तब तक तुम ये बता दो ना, बताओ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला क्षेत्र अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला जो एरिया है, इनको बोलते हैं ग्रेट लेक्स,
यहाँ पे आपके सिचुएटेड है ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स के वैसे बारे में तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं लेक्स के बारे में, अगर आपको याद हो। होम्स याद है, होम्स करके याद किया था, होम्स। एच से ह्यूरॉन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से एरी और एस से सुपीरियर। इसमें सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा कौन है? सुपीरियर है ये, ठीक है। तो सुपीरियर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सुपीरियर ही है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़े मीठे पानी की झील है ये। इतना मीठा पानी है ना, क्या बताएं अब तुम्हें। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। तो मीठे पानी का मतलब क्या होता है कि वाटर पीने योग्य है, ठीक है। सॉल्ट वाटर होता है जो कि पीने योग्य नहीं होता है। तो ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में है। अब यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर है ना, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री। ये अभी यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में तक पेपर में पूछ लिया था, जो भी सबसे लेटेस्ट हुआ था 2024 वाला ही, ठीक है। तो ये है आपका 49th पैरेलल स्ट्रेट, 49वीं समानांतर रेखा, जो कि किसके बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में है। क्या इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बताइए जल्दी से। यहाँ पे ग्वाटेमाला है, देख लो, निकारागुआ है, हॉन्डुरस है, ये सब छोटे 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 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है। याद करो जब एग्रीकल्चर पढ़ा रहे थे तो मैं बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन में कि वो सबसे पहले मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, इन्हीं को ही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बोल देते हैं हम। तो मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में आपको देखने को ये सारा कुछ मिलेगा। आई एम नॉट फिनिश्ड येट, अभी चीज़ें बाकी हैं। जैसे कि यहाँ पे जब ऊपर वाले हिस्से में आएंगे, यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, डेजर्ट है। और यहाँ हमने तुम्हें 2 डेजर्ट पढ़ाए थे जब बताया था ओशन करंट, जब पढ़ा रहे थे कि ओशन करंट क्यों पड़ते, ओशन करंट जो ठंडे वाले होते हैं वो डेजर्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 डेजर्ट का नाम लिखा था, एंड दैट वर मोजावे एंड सोनोरन। मोजावे एंड सोनोरन डेजर्ट, ये कहाँ पर पड़ेंगे? वेस्टर्न साइड में ही। और यहीं पे पड़ेगी डेथ वैली, एक है डेथ वैली। ये कैसी वैली है सर? तो एक्चुअली में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जाओगे ना डेथ हो जाएगी, इतनी भयंकर। तो डेथ वैली हो गया। अब आ जाते हैं साउथ अमेरिका में। किसी को नॉर्थ अमेरिका में कोई डाउट तो नहीं, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ क्यूरोसिटी तो नहीं? जल्दी से बताइए। कैपिटल सबका याद करने के भैया ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस, निकारागुआ, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको के ध्यान रखना। मेक्सिको की तो मेक्सिको सिटी है, यूएसए की वाशिंगटन डीसी और कनाडा की ओटावा है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, चलो। तो यहाँ पे चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, नो डाउट, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, याद तो करनी पड़ेंगी, है ना। यहाँ पर न्यू फाउंड लैंड आपको दिख रहा होगा। न्यू फाउंड लैंड कौन से 2 ओशन करंट है जो यहाँ पर आप यहाँ पे आके मिलते हैं? नोवा स्कोटिया दिख रहा है आपको, ये एप्पल के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे सेब बहुत अच्छे मतलब होते हैं, अच्छे क्वालिटी के। न्यू फाउंड लैंड में 2, ऊपर से आता है लैब्राडोर करंट, ये लैब्राडोर सी दिख रहा है, और नीचे से आता है गल्फ स्ट्रीम, दोनों यही मिलते हैं न्यू फाउंड लैंड में। जहाँ पर जहाँ 2 ठंडे और गर्म करंट मिलता है, वहाँ पर क्या होता है? जल्दी से बताइए। 49th पैरेलल। क्यूरोसिटी ये है कि याद कैसे रखें। अच्छा, याद कैसे रखें, ये तो बड़ी अच्छी क्यूरोसिटी है। इसको याद करने के लिए क्या है ना, नमक मिर्च लेके बैठो, ठीक है। खाते जाओ मिर्च और याद करते जाओ। जब भी तुमको ना याद हो, मिर्च खाते जाओ बस, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका पनामा। अब बोल रहे हैं सर से एक और क्लास ले लीजिए। अब यार मुश्किल से 15-20 मिनट का बाकी है, उसके लिए क्या तुम्हारी छोटी दिवाली हम सोच रहे हैं तो तुम्हारी दिवाली ख़राब करें? क्यों? क्योंकि कल तो हम करवाएंगे नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, और परसों फिर तुम्हें दिवाली के दिन क्लास लगानी पड़ेगी। बताओ तो लगा देंगे परसों। अभी साउथ अमेरिका बच्चे छोटे छोटे से, मेन टाइम जो लगा है वो एशिया में लगा था टाइम, फिर एशिया में अब धीरे धीरे बस टाइम कम ही होना है। थोड़ा सा बचा है साउथ अमेरिका, थोड़ा सा यूरोप बचा है, ख़त्म। घर जाओ, छुट्टी करो, आराम से फटाका वड़ाका खरीदो जाके अपना, है मुन्ना सी को खरीदो, ईगल सी को खरीदो, जो खरीदना है वो खरीदो। मना किया किसी ने? अनार खरीदो, उसको आग लगाओ, बैठ जाओ उसी के ऊपर, उड़ जाओ, चाहे, ठीक है। जो करना है वो करो। रॉकेट में ले जाके सीधे रॉकेट के ऊपर बैठ के उड़ जाओ, सीधे उसी घर में लैंड करो। मना किया तुम्हें? नहीं, कभी कुछ बोला है? नहीं बोला है, तो पढ़ लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे पनामा कैनाल है, ठीक है, वो बता दिया था, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला सीन। अब यहाँ पे साउथ अमेरिका में आते हैं, ठीक है। और यहाँ की हाईएस्ट पीक तो मैंने बता दी थी ना, हाईएस्ट पीक, हाँ ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है? अगर हाइट पूछ लेगा तो 6190, ठीक है, ये इतनी मीटर हाइट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम साउथ अमेरिका में आएंगे तो पहले कंट्री से थोड़ा सा आपको
मिला देते हैं। ये कोलंबिया रहा आपका, ठीक है, वेनेजुएला है ये गुआना है, ये सरीनेम है, ये फ्रेंच गुआना, मतलब एक्चुअली फ्रांस की टेरिटरी है ये, ठीक है, फ्रेंच गुआना बोलते हैं इसको। ब्राज़ील सबसे बड़ी कंट्री है, पेरू है, इक्वेडोर है। इक्वेडोर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इक्वेटर, ये जो लाइन दिख रहा है इक्वेटर है, इसी के नाम पे इक्वेटर का नाम पड़ा, ठीक है, इसी के नाम पे इक्वेडोर के नाम पे इक्वेटर का नाम पड़ा, क्योंकि सबसे पहले यहीं से जाती है ये। देन आपको ये दिख रहा है चिली, है ना, चिली जैसे चिली नहीं होती हमारी मिर्च होती लंबी सी, वैसे लंबी सी है। अर्जेंटीना अपना लियोनल मेसी वाला देश। यूरुग्वे है यहाँ पे, पैराग्वे है, ठीक है। और तुम्हें पता होना चाहिए पहला फीफा यहीं खेला गया था और जीता भी पहला फीफा इसी ने था। और ये बोलीविया है। बोलीविया कैसी कंट्री हो जाएगी जरा बताओ? यहाँ के शिफ्टिंग कल्टिवेशन को क्या बोलते हैं, यहाँ के ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? वेनेजुला में शिफ्टिंग कल्टिवेशन और यहाँ के ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ब्राज़ील के ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? तो कंपोज बोलते हैं। और क्या रोक लिया जाता है अगर यहाँ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हमें पता है कि यहाँ के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो बहुत बड़े बड़े एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे ब्राज़ील में, और वो 20% ऑफ द वर्ल्ड की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो करते हैं, और इसीलिए इनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील की अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो ब्राज़ीलिया यहाँ की कैपिटल है, ना कि रियो डी जेनेरियो है, ब्राज़ीलिया यहाँ की कैपिटल है। और करेंसी की अगर बात करेंगे तो ब्राज़ीलियन रियाल है। अच्छा, ये वाली रियाल किसकी है? ये सऊदी अरब की है। ये वाली जो रियाल है सऊदी अरब की है, ध्यान रखना है इसको, ठीक, ये चीज़ क्लियर। और अगर हम बात करें चिली की कैपिटल क्या है चिली की, तो सेंटियागो दिख रही होगी यहाँ पे, सेंटियागो है यहाँ की। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। यूरुग्वे की मॉन्टेवीडो है। पैराग्वे की अगर बात करेंगे तो इसकी अस्कुइन, ये दिख रहा ना, ASUNCION, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, असुंक्योन जो भी है, ठीक है। सर क्या हमें याद करने, सब याद नहीं करने, रट्टा मत मारो, देख लो यार कभी अगर मान लो आ गया इस तरह से। कितनी कंट्रीज़ हैं, किसके किसके रट्टे मारोगे। लेकिन इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज जो हमने साउथ ईस्ट में देखी थी, लाओस, कंबोडिया, है ना, वियतनाम, म्यांमार, ये सब की कैपिटल करेंसी सब पता होनी चाहिए। सेंट्रल एशिया की जो है, जो तान वाली थी, जो मैंने सब बताई थी, क्लियरली वहाँ पर एशिया में, वो सब याद कर लेना। बाकी जो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे वो देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब थोड़ा सा फिजिकल मैप निहारते हैं। यहाँ पे वेस्टर्न साइड में आपको ये दिख रहा है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, जरा बताना पूरे वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो ये एंडीज माउंटेन रेंज है। और यहीं पे तुम्हें देखने को मिलेगा एटाकामा डेजर्ट। क्या देखने को मिलेगा? एटाकामा डेजर्ट देखने को मिलेगा, जो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, सबसे सूखा डेजर्ट है, ठीक। इट इज़ दी वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट, सबसे सूखा डेजर्ट है यहाँ पर। इक्वेडोर में ही माउंट कोटोपैक्सी देखने को मिलता है आपको, ठीक है, जो वोल्केनो है। चिली और पेरू के बॉर्डर में एक आपको यहाँ पर एक हाईएस्ट वोल्केनो देखने को मिलता है। वो क्या है आपका? चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे, तो ओजस डेल सलाडो, ये क्या है आपका? सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे हाईएस्ट आपका वॉल्कनिक माउंटेन है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट वॉल्कनिक माउंटेन है ओजस डेल सलाडो। एटाकामा डेजर्ट हो गया। सेकेंड लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज होगी वो आपकी हिमालय नहीं होगी, ध्यान रखना, वो होगी आपकी ये जो रॉकीज माउंटेन मैंने पढ़ाया था आपको नॉर्थ अमेरिका का। थर्ड लॉन्गेस्ट है आपका जो हिमालयाज माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओजस डेल सलाडो, ठीक, ओजस डेल सलाडो हो गया। यहाँ की हाईएस्ट पीक की अगर बात करेंगे तो वो कौन सी है? माउंट एकोनकागुआ है। कहाँ पे लिख दें? यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पीक एंडीज माउंटेन रेंज पे ही है हाईएस्ट माउंटेन पीक। एंडीज माउंटेन रेंज पे अर्जेंटीना में है माउंट एकोनकागुआ। एंडीज एकोनकागुआ अर्जेंटीना, सब ए से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। एकोनकागुआ कितनी हाइट है? 6961 मीटर, ठीक है। कहाँ है? अर्जेंटीना में है, ठीक है। एंडीज कैसे हैं? ये भी एंडीज भी आपके यंग फोल्ड माउंटेन ही है, ठीक है। बोलीविया आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है। आगे बढ़ते हैं और हाँ, वेनेजुएला के ग्रास लैंड का अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, सॉरी, शिफ्टिंग कल्टिवेशन को क्या बोलते हैं? तो कोनुको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेल्वास भी ध्यान रखना, एक टाइप के ग्रास लैंड यहाँ पे और देखने को मिलते हैं जिनको सेल्वास बोलते हैं ब्राज़ील में, ठीक है। चलो, और पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू की कैपिटल लीमा है। इक्वाडोर की क्या है? क्योटो है,
चलो आगे बढ़ते हैं अभी। और अब आ जाते हैं यूरोप पे। तो यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है, भूमध्य सागर। तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में मैं आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बताना चाहूँगा, जो कि वहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया था जब हम लोग अफ्रीका पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, इसके आसपास जो कंट्रीज़ है वहाँ पर एक ऐसा टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है हमें जहाँ सर्दियों में बारिश होती है, और ऐसे क्लाइमेट को हम बोल देते हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ये क्या, इसकी खासियत क्या होती है, जो खासियत हमारे तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट की होती है, विंटर्स में जो रेनफॉल होती है। यही विंटर की जो रेनफॉल होती है, यही तो आता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जिसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम लेके आती हैं हमारे इंडिया में विंटर्स के टाइम पे। तो ये वही विंटर्स पे रेनफॉल होती है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पे। ये जो है फेमस है सिट्रस फ्रूट की जो इंडस्ट्री है, खट्टे फलों की इंडस्ट्री है। खट्टे फल जहाँ होंगे वहाँ पे वाइन इंडस्ट्री भी अच्छे से फ्लरिश करेगी, तो वाइन इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। ये जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यूजुअली ऐसा नहीं कि मेडिटेरेनियन सी के सिर्फ आसपास ही देखने को मिलता है, वहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए उस क्लाइमेट का नाम उस मेडिटेरेनियन सी के नाम पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पड़ा। लेकिन जो भी वेस्टर्न वेस्टर्न जो हमारे हाई लैटिट्यूड कंट्रीज़ हैं, या फिर सॉरी मिड लैटिट्यूड कंट्रीज़ हैं, मिड लैटिट्यूड का मतलब 35 डिग्री से वही 60 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो वेस्टर्न मिड लैटिट्यूड जो कंट्रीज़ है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर ये तो मैं आपको बता चुका हूँ जिब्राल्टार है। अच्छा, जिब्राल्टार एशिया और अफ्रीका को, अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। लेकिन अगर देश पूछ ले तो मोरक्को को स्पेन से अलग करता है, मोरक्को को स्पेन से अलग करने का काम करता है। यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? एक्चुअल में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माउंट ये आल्प्स माउंटेन। ये आपको दिख रहा है, ये आल्प्स, ये आल्प्स माउंटेन है, ठीक है। तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा हाईएस्ट पीक है यहाँ की एल्ब्रस। हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ की? ये है आपकी माउंट एल्ब्रस। इसकी हाइट है रफली, एल्ब्रस इसकी हाइट है लगभग 5,600 सॉरी 5,642 मीटर, इतनी हाइट हो जाएगी इसकी माउंट एल्ब्रस की। और आपके जो आल्प्स हैं वो भी यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, एक चैनल देखना है यहाँ पे आप, ठीक है। ये देख रहे हो चैनल, इंग्लिश चैनल। ये आपसे पूछता जो इंग्लिश चैनल है ये किसको अलग कर रहा है? तो अगर हम ध्यान से देखें, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग कर रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल क्रॉस करने वाली जो पहली इंडियन थी, उनका नाम था, इंडियन वेमेन, उनका नाम आरती शाह था, ठीक है। आरती शाह था, लेकिन नाम उनका कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखना। आरती जो शाह है, फर्स्ट इंडियन वेमेन थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। यूके और फ्रांस को अलग कर रहा है। अब हम कुछ लाइंस पढ़ लेते हैं जो अलग करती हैं कुछ देशों को, जैसे कि आपकी एक हिंडनबर्ग लाइन होती है, हिंडनबर्ग लाइन। नो अडानी वॉज हार्म्ड, ठीक है। हिंडनबर्ग लाइन हो गई। और एक होती है आपकी मैगिनॉट लाइन, ठीक है सर। और कितने, बस यार थोड़ा सा ही बाकी है, थोड़ा सा ही बाकी, ठीक है। हिंडनबर्ग लाइन हो गया और एक हो गई आपकी मैगिनॉट लाइन। तो हिंडनबर्ग जो है ये अलग करती है जर्मनी और पोलैंड को, जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जर्मनी और पोलैंड के बीच में ही है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगिनॉट लाइन, ठीक है। तो ये लाइन ध्यान रखना, ये पूछ लेता है आपसे। जब 38th पैरेलल हो गया, 49th पैरेलल स्टेट हो गया यूएसए और कनाडा के बीच में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और हाईएस्ट पी सॉरी एक सेकेंड, ज्ञान वर्ल्ड मेरे रुपए खा गया। कैसे खा गया भाई? हिमांशु यादव, जो नंबर आपको मिला हुआ है उस नंबर पे आप
हिमांशु यादव, उस नंबर पे जो आपको नंबर मिला है, जो हमारा नंबर है हमारी टीम का जिसमें लास्ट में 80 है, उस नंबर पे ट्राई करिए। ज्ञान वर्ल्ड का नंबर, उस पर ट्राई करिए। ऐसा किसी का 1 रुपया भी, अगर मैंने बोला था तो 1 रुपया भी किसी का नहीं जाएगा। अब मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा, ज्ञान वर्ल्ड से आप करो ऑर्डर, ठीक है। आप कर लो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो वहीं से कर लो, बिकॉज फिर मेरी भी लाइबिलिटी बन जाती है ना। ज्ञान वर्ल्ड फिर आपको लगता है, और बोलेंगे भी किससे, हम ही से बोलेंगे। तो फिर आप ज्ञान वर्ल्ड से करो ही मत, अगर किसी को आगे करना है तो, ठीक है। थैंक यू नेक रोटेशन का याद दिलाने के लिए। गले में खिंच के विक्सी गोली, हाँ है नहीं ना विक्सी गोली अभी यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं कि ये नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन आपने कंट्री सुना होगा। सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती हैं? नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती हैं और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या होती हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं? तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आती हैं आपकी, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, और ये नॉर्वे रहा, ठीक है। ये अब देख पा रहे होंगे स्कैंडिनेविया लिखा हुआ है ये। तो नॉर्वे, स्वीडन आ जाता है, एंड डेनमार्क आ जाता है, ठीक है। ये जो ग्रीनलैंड आइलैंड आपको दिख रहा है ना, ये डेनमार्क की टेरिटरी है, ठीक है। तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये कंट्रीज हो गई। जब हम बात करते हैं नॉर्डिक की, तो नॉर्डिक का मतलब होता है, नॉर्डिक ऊपर लिखा है, नॉर्डिक का मतलब एक तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो, प्लस इसमें फिनलैंड को भी जोड़ लो, ठीक है। ये रहा आपका डेनमार्क, ठीक है, वो टेरिटरी है ग्रीनलैंड की। ये आपकी फिनलैंड आ जाता है, प्लस इसमें आपका आइसलैंड आ जाता है। ये रहा आपका आइसलैंड, ठीक ठीक है। तो आइसलैंड ये पार्ट आ जाते हैं। अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में फिनलैंड, आइसलैंड को इंक्लूड कर लें तो ये आपके आ जाते हैं, यानी लैंड को इंक्लूड कर लेंगे तो नॉर्डिक आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? फिनलैंड और आइसलैंड को, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक सभी को? और तो कुछ यहाँ पर नहीं बच रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्टिनेंट पे, एंड दैट इज़, और तो कुछ नहीं यहाँ पे, निशान हो गया। पोलैंड की कैपिटल थोड़ा ध्यान रखना, वार्सो है, ठीक है। WARSAW, पोलैंड की, ठीक है। यहाँ पे एक बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी, कॉप, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अभी आते हैं ओशिनिया पे। ओशिनिया को ही हम ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया को ही ओशिनिया बोल देते हैं, लेकिन ओशिनिया एक बड़ा टर्म है जिसमें कि, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि और भी कंट्री जैसे न्यूजीलैंड वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जो पूरा ओशिनिया का रीजन है, और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें उसमें, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। पापुआ न्यू गिनिया हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, गिलबर्ट आइलैंड हो गया, फ्रेंच पॉलिनेशिया हो गया, ठीक है। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, न्यूजीलैंड है सब, ठीक है। हवाई आइलैंड है, यूएस का टेरिटरी है हवाई आइलैंड। अच्छा, हवाई वोल्केनो, किस तरह के वोल्केनो है? मैंने क्या बताया था? हवाई वोल्केनो किस तरह के, कौन से टाइप के वोल्केनो हैं? तो याद करो, मैंने डिफरेंट टाइप के बताया था। कैल्डेरा बताया था आपको, कंपोजिट बताया था मैंने, फ्लड बसाल्ट बताया था, और मैंने शील्ड बताया था। तो जो हवाई आइलैंड था वो शील्ड वोल्केनो होता है। शील्ड वोल्केनो का लावा कैसा होता है? फ्लूइड होता है, उतना विस्कस गाढ़ा नहीं होता है। तो इसको जो है पूरा जो आइलैंड है, इनको माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लेता है न्यूजीलैंड किसका हिस्सा है, तो न्यूजीलैंड पॉलिनेशिया का है। पॉलिनेशिया के यहाँ सामोआ आइलैंड है, आपने देखा होगा WWE में वो 2 ऊशो ब्रदर्स आते हैं, है ना, पूरा वो परफॉर्म करते हैं, पूरा अजीब, वो उनका मतलब एक कल्चर होता है, ठीक है। उसको क्या कल्चर बोलते हैं, याद एकदम से दिमाग से जा रहा, मैंने रील भी बनाई थी इस पर। क्या बोलते हैं उसको यार, कल्चर को, जो न्यूजीलैंड में और सामोआ और यहाँ के आसपास वाले देशों में होता है। या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी न्यूजीलैंड की, H से आई थिंक नाम शुरू होता है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, काफ़ी यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उन्होंने परफॉर्म किया था उसको। वो कुछ कल्चर कहलाता है, एकदम नाम दिमाग से जा रहा है। मावरी, हाँ मावरी, एक्चुअली पूरा नाम है मावरी हारा कल्चर, ठीक है। तो मावरी कल्चर उसको बोलते हैं। तो यस, जेमी एंड जे, तो मावरी कल्चर बोलते हैं। तो मावरी वो उस तरह से परफॉर्म करते हैं, पूरा एकदम एग्रेसिव होके, मतलब वो उसमें रील बनाई थी कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि सामने वाले को डराने के लिए करते हैं वो, ठीक है। तब से मतलब ट्राइबल्स करते आ रहे थे, तो उसी को परफॉर्म करते हैं रिचुअल। खैर ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपकी। समोआ ये सबको का आइलैंड है, सबको यहीं देखने को मिलेंगे। तो न्यूजीलैंड किसका पार्ट है? पॉलिनेशिया का, अगर पूछ ले। अभी हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे।
तो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट एकदम डेजर्ट से है। यहाँ पर आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट देखने को मिलते हैं और ये आपका करंट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गिब्सन डेजर्ट है, ध्यान रखना गिब्सन डेजर्ट। यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो मुर्रे है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर जो यहाँ की है वो लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ की कौन सी है, मुर्रे है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, अगर नॉर्थ अमेरिका की पूछ ले तो ध्यान रखना मिसूरी है, ठीक है। मिसूरी जो नदी है जो कुछ यहाँ पर फ्लो होती है सेंट्रल में, जो मिसिसिपी को ज्वाइन कर लेती है, वो सबसे लंबी नदी है यहाँ की। और अगर अफ्रीका की बात करें तो नाइल है, और वो पूरे वर्ल्ड की भी लॉन्गेस्ट रिवर है। यहाँ पे कॉन्गो दिख रही होगी आपको कॉन्गो, ये जो कॉन्गो है ये कट्स इक्वेटर ट्वाइस, इट कट्स इक्वेटर ट्वाइस, यानी इक्वेटर को 2 बार कट करती है ये, ठीक है। एंड यहीं पे आपको देखने को मिलेगी लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो जो होती है इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो मकर रेखा होती है उसको 2 बार काटती है। अच्छा ये बताइए, और ये ध्यान रखना अफ्रीका के बारे में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अफ्रीका जो है इट इज़ दी ओनली कॉन्टिनेंट, ओनली कॉन्टिनेंट, ये एकमात्र महाद्वीप है पूरे वर्ल्ड में, फ्रॉम वेयर ऑल 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास, ठीक है। ऑल 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास, ये 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्या कौन कौन से हैं, ये एक तो है आपको पता है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये तीनों ही पास होते हैं यहाँ से। और बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी रिवर है जो 2 बार कट करती है, कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, तो वो हमने पढ़ा था, वो इंडिया की माही रिवर है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर। तो गिब्सन डेजर्ट हो गया, यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है मुर्रे। और भी रिवर है यहाँ पर, जैसे कि डार्लिंग भी यहाँ पे एक रिवर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जो रिवर आ रही है डार्लिंग रिवर है ये, लेकिन मुर्रे रिवर ध्यान रखना है जो लॉन्गेस्ट रिवर है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा तो आपको शायद थोड़ा सा दिखे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रेट बैरियर रीफ। अब मैं आपको बता चुका हूँ रीफ क्या है, कोरल रीफ क्या होती हैं। तो कोरल रीफ मैंने आपको बताया था, ये कोरल सी आइलैंड है, यहाँ पे आपको कोरल सी आइलैंड देखने को मिलेंगे तो एक्चुअल में ये कोरल रीफ होते हैं हमारे। तो मैंने आपको बताया था कि ये होता क्या है, इनका जो आउटर स्केलेटन बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनके अंदर जूजैंथेले एल्गे होते हैं जो डिग्नोफ्लैगलेट्स होते हैं, यानी कि वो कलर प्रोवाइड करते हैं कोरल को, सब मैं बता चुका हूँ। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, 30 से 35 नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा नहीं, मतलब वही 25 से 30 टेम्परेचर चाहिए। फ्रेश वाटर नहीं चाहिए इनको सॉल्ट वाटर चाहिए, इनको क्लियर वाटर चाहिए, मडी नहीं होना चाहिए, सो दैट सनलाइट प्रॉपर आ सके यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। इतनी चीज़। ये पोर्ट मोरेस्बी है, ये पोर्ट मोरेस्बी दिख रहा है आपको, पोर्ट मोरेस्बी, ये पापुआ न्यू गिनिया की कैपिटल है किसी कैपिटल है पापुआ न्यू गिनिया की। ये तस्मानिया करके आपको दिख रहा है, तस्मानिया। तो तस्मानिया को अलग कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से बास स्ट्रेट है, ठीक है, बास, BAAS, ये बास स्ट्रेट है जो अलग कर रहा है किसको, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से, ठीक है। और कुछ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो रिवर आपने देख ली, डेजर्ट देख लिए, ग्रेट बैरियर रीफ देख लिया आपने। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, बस। न्यूजीलैंड की कैपिटल तो आपको पता होगी कैनबेरा है, ठीक है। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, क्वींसलैंड, वेलिंगटन है, ठीक है, वेलिंगटन है यहाँ की। न्यूजीलैंड ने अभी इंडिया को हराया है ना, घर में पहली बार, मतलब 12 साल में आई थिंक, है ना। तो ये कैनबेरा है यहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, एंड वेलिंगटन हो जाएगी न्यूजीलैंड की। और कुछ यहाँ पे और तो कुछ नहीं है, चलो। तो ये अंटार्कटिका देख लेते हैं। अंटार्कटिका हमारा सबसे आखिरी है, ठीक है, कोई पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो पता होना चाहिए आपको, माउंट विंसन जो है यहाँ की क्या है, हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। इट इज़ दी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है ये। और यहाँ पे इंडिया के रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है। इंडिया ने रिसर्च सेंटर डाल रखे हैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए। रिसर्च सेंटर्स कौन कौन से हैं, तो आपका एक तो था भारती, ठीक है, एक सेकेंड, भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है।
हिमाद्री ध्यान रखना वो आपका आर्कटिक में है, आर्कटिक ओशन मतलब आर्कटिक ओशन के पास में। ये 3 यहाँ पे आपके अंटार्कटिका में, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, बाकी तो और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। ठीक है, अब क्वेश्चन करने हैं कि नहीं करने वो तुम बता दो। सर अपने कनाडा को खालिस्तान क्यों बोला, वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन तुम ये बताओ तुमने अपना ये लिखने के बाद ये लिपस्टिक का साइन क्या लगाया, ये बताओ तुम जरा। है ये क्या मतलब, वो ये होंठों का साइन क्यों लगाया तुमने अपने? करने हैं, करना है, हैं? भागोगे तो नहीं? करना है तो कर लो, फिर लो। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अमेज़ॉन अमेज़ॉन में ये ध्यान रखना, अमेज़ॉन के रिगार्डिंग जो यहाँ पे अमेज़ॉन रिवर में ना होता था, है ना, ब्राज़ील के जो रेन फॉरेस्ट है जिनको हम अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, तो ये जो रेन फॉरेस्ट हैं यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया जो नाइल है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन यहाँ पे जो अमेज़ॉन रिवर का जो बेसिन बनता है ना, जो यहाँ पे ब्राज़ील में है मेनली, वैसे तो और भी कंट्रीज़ में अमेज़ॉन रिवर बेसिन, ये आपको दिख रहा होगा ये सिल्वास है जो मैंने बताया अमेज़ॉन का बेसिन, इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन दी वर्ल्ड। तो फिर नाइल और अमेज़ॉन में क्या अंतर है? नाइल जो है वो लंबाई के हिसाब से सबसे लेंथ उसकी ज़्यादा है, अमेज़ॉन का क्या है कि वो एरिया सबसे ज़्यादा, जो एरिया जो ड्रेन करती है, वो जो एरिया ड्रेन करती है वो बहुत एरिया ज़्यादा है। अगर आप नहीं समझो तो फिर समझिए, नाइल कुछ इस तरह की हो गई, अमेज़ॉन क्या हो गया, ये मतलब वो एरिया बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है अमेज़ॉन, तो उस बेसिस पे सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन अमेज़ॉन का है, लॉन्गेस्ट तो आपकी वही होगी नाइल। हाँ जी, बात हो रही है रेड सी की, बाबल मानदेव स्टेट की, गल्फ ऑफ एडन की, ये सब मेक्सिको एक्सिको कहाँ पहुँचे है भैया, अलास्का अलास्का कहाँ पहुँचे है, गल्फ ऑफ ओमान होगा, खत्म। मतलब ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, मुझे पता कंफ्यूज होगा तुम क्वेश्चन पढ़ के, लेकिन आराम से हटाओ ना इनको। कहाँ गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ, रेड सी की बात चल रही है, अरेबियन पेनिनसुला, और कहाँ अलास्का मेक्सिको पड़े हुए वहाँ पे, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। श्रीलंका इंडिया से कैसे अलग है यार, आराम से हो जाएगा, पाक स्टेट है, पाक जल डमरू मध्य है। ठीक है, बेरिंग स्टेट किसको, मलक्का किसको अलग करता है, तो मलक्का मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। ठीक है, बेरिंग स्टेट किसको अलग करता है, अलास्का जो यूएसए का है उसको रशिया से अलग करता है, रशिया को अलास्का ऑफ जो पहले यूएस रशिया का ही पार्ट था अभी यूएसए का है उससे अलग करता है, या फिर एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है, या फिर पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन से जोड़ता है। जिब्राल्टार मेडिटेरेनियन सी याद करो, ऐसे था मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर था कि नहीं था, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, या फिर स्टेट ऑफ जिब्राल्टार जो है मेडिटेरेनियन और अटलांटिक को जोड़ता है, या फिर अलग किसको करता है जिब्राल्टार, ये अलग करता है मोरक्को, जो किसका है, मोरक्को है अफ्रीका का, और स्पेन किसका है, यूरोप को, तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। क्लियर हो गया, जिब्राल्टार, बेरिंग और मलक्का इंपॉर्टेंट है। सीजीएल 2024 इसी बार में देखो पूछा है, चुक्सी पेनिनसुला कर सकते हैं, द नेम ऑफ द स्टेट बिटवीन द पैसिफिक और आर्कटिक के बीच में, पैसिफिक और आर्कटिक के बीच में अभी बताया, चुक्सी पेनिनसुला भी दिखाया था आपको, इसी बार के सीजीएल पेपर में पूछा गया, क्या हो जाएगी, बेरिंग स्टेट खत्म। ठीक है, एज ऑफ 2021 विच इज़ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन विद एन एरिया ऑफ 70 लाख किलोमीटर, इतना बड़ा ड्रेनेज बेसिन किसका है, मोरक्को नोरा फतेही की है सर। अच्छा, मोरक्को नोरा फतेही की कि नोरा फतेही मोरक्को की है, मतलब इतना एक्साइटेड है नोरा फतेही को लेके कि कुछ भी लिख दो जल्दी से, हैं सर कोई तो बता दें, पता है बेटा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, अमेजॉन बेसिन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड आपसे पूछ रहा है। वैसे अगर हम बात करेंगे, और एंटार्क्टिका में एक और फैक्ट लिख लेना जो मैंने बता तो दिया था लेकिन लिखवाया नहीं था, कि सबसे बड़ा डेजर्ट है वो। ठीक है, तो लार्जेस्ट आइलैंड तो वैसे कौन होगा, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो है ना वो वैसे सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये है आपका मजूली, जो ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। कौन बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है। और इसका सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, लार्जेस्ट तो ग्रीनलैंड है, सेकंड लार्जेस्ट किसी को पता है, पापुआ न्यू गिनिया है। ठीक है,
जिसकी कैपिटल क्या थी, पोर्ट मोरस्बी थी। अच्छा ये बताओ दिल्ली किसकी कैपिटल है? दिल्ली जो है ये किसकी कैपिटल है, कोई बताएगा? कैपिटल दिल्ली किसकी कैपिटल है? चलो अगला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम रीजन्स इन द वर्ल्ड नोन फॉर देयर थ्राइविंग सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन? सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन, खट्टे फल के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, तो कौन सा देश होगा? अभी बताया था मैंने, मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो रीजन पड़ते हैं वो, जहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। वो क्लाइमेट कैसा होता है? जहाँ विंटर्स में रेनफॉल होती है। दिल्ली जो है तिमोर लेस्ते, ठीक है, तिमोर जो लेस्ते देश है उसकी कैपिटल। तिमोर लेस्ते कहाँ पड़ता है? तिमोर लेस्ते जो है ये पापुआ न्यू गिनिया, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जैसे ये आपका अरे यार ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पापुआ न्यू गिनिया यहाँ पे था, पापुआ न्यू गिनिया था, बस इसी के पास में यहीं पे इसी के ऊपर ही ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपका ईस्ट तिमोर, उसकी कैपिटल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोपाकाना बीच, ये कहाँ से सिचुएटेड है? कोपाकाना बीच, तो कोपाकाना बीच ध्यान रखना मेक्सिको में, जिसकी कैपिटल क्या है? मेक्सिको सिटी। व्हाट इज दी जोग्राफिक लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ, इसका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है? तो ये है आपका, जैसे ये अफ्रीका है तो यहाँ पे है आपका क्या, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन नंबर बी। और मुर्रे सबसे लंबी नदी है और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट देखने को मिलता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द जोग्राफिक फीचर दैट सर्व्स एज अ बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका? यूरोप और अफ्रीका के बीच में बाउंड्री कौन बनाता है? जिब्राल्टार बनाता है। बॉस्फोरस तो यहाँ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बॉस्फोरस तो मैंने बताया था सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में है। मलक्का तो मलेशिया के बीच में है, और किसके बीच में? इंडोनेशिया के बीच में है। और जो आपकी ये जो देखने को मिल रहा है दार्दनलेस स्टेट, ठीक है, दार्दनलेस स्टेट आपको देखने को मिलती है तुर्की के पास, ठीक है, टर्की के पास। जो तुर्की है ना, जो तुर्की है उसके पास हमें देखने को मिलेगी दार्देनलास स्टेट, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सी ऑफ मरमरा है, और ये जो स्टेट दिख रही है ना आपको, ये जो सी ऑफ मरमरा को ये एगेन सी से जोड़ेगी, ये है आपकी दार्दानलेस, दार्दानलेस, ये है सी ऑफ मरमरा। ये आपकी कौन सी? यही तो है आपकी बॉस्फोरस। और ऊपर कौन सी हो जाएगी? कर्च स्टेट, जो ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से जोड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस इज सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका टू द ईस्ट? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका टू द ईस्ट, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन यहाँ पे है तो उसके ईस्ट में ही तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, जो कि सबसे बड़ा ओशन है, सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा महासागर भी है। सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है यहाँ पे पैसिफिक ओशन में? मिड लैटिट्यूड डेजर्ट आर फाउंड बिटवीन 35 डिग्री एंड डैश नॉर्थ एंड साउथ विच आर पोल वर्ल्ड ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। तो 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा, ठीक है। बी कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, बी का मतलब क्या होता है? ड्राई। ये एकमात्र अल्फाबेट था जो कि आपका टेम्परेचर नहीं प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे बेस्ड था, टेम्परेचर नहीं प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर। डब्लू का मतलब क्या होता है? डब्लू का मतलब होता है डेजर्ट, है कि नहीं। और डीपेस्ट पॉइंट यहाँ पे चैलेंजर डीप है, मरियाना ट्रेंच में जो पड़ता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल एंड एरिया दे फाउंड इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? तो भाई ऑस्ट्रेलिया वालों को कंगारू बोलते हैं, तो ये तो सही होगा, है ना। लेमूर मेडागास्कर मिलेगा, ऑस्ट्रिच भी है ना जो अफ्रीका वगैरह मिलती है। औरंगुटान ये कैरेबियन आइलैंड में नहीं, कैरेबियन आइलैंड समझते हो ना अपना, गेल वाले गेल लोग कहाँ पाए जाते हैं? गेल हो गए आपके हैं, ये जो दौड़ता है बहुत, कौन? उसेन बोल्ट हो गया, ब्रावो लोग टाइप के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, जो यहाँ पे अभी हमारा T20 का वर्ल्ड कप हुआ था। ओरंगुटन जो होता है ये हमारा ओरंगुटन होता है, ये इंडोनेशिया वगैरह जो जावा और सुमात्रा है ना, जावा और सुमात्रा के जो आइलैंड हैं वहाँ पर पाया जाता है ये। एंड डू यू नो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन जो रहती है वो इंडोनेशिया में रहती है। एज ऑफ 2020 विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स कहाँ पर हैं? तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, ये मतलब मिनरल्स टॉपिक किया था। कोल जिसको बरीड सनशाइन बोलते हैं, 4 तरह का कोल होता है। ज़रा बताओ कोकिंग कोल किसको बोलते हैं, मेटलर्जिकल कोल किसको बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे उत्तर यूएसए होगा, पूरे वर्ल्ड में यूएसए में। एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया वैरायटी का जिसको मेटलर्जिकल या फिर कोकिंग कोल बोलते हैं, सबसे खराब पीट होता है ना। एस्किमोस आर एसोसिएटेड विद विच जोग्राफिकल रीजन? एस्किमोस किससे एसोसिएटेड हैं? चलो
एस्किमोस। अमेज़ॉन फॉरेस्ट कहाँ है भैया? अमेज़ॉन फॉरेस्ट तो आपको देखने को मिलेंगे, जो रेन फॉरेस्ट है वो ब्राज़ील में, उसका ज़्यादातर हिस्सा। ठीक है, ये प्रगति बैठी। अच्छा, मतलब इसके थ्रू एक दूसरे को चढ़ाया जा रहा है। हाँ, एस्किमोस की अगर बात करेंगे तो आपको पोलर रीजन्स में देखने को मिलेंगे, जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे। दिवाली में ज्योग्राफी वन शॉट। अच्छा, दिवाली में ज्योग्राफी वन शॉट करवा दें। श्रेया यादव जी कह रही हैं दिवाली में वन शॉट करवा दीजिए ज्योग्राफी की। कौन कौन चाहता है भैया? हम करवा देंगे, ये मत सोचना कि सर दिवाली के दिन छुट्टी मौज मारेंगे। करवा देंगे, अगर तुमने बोला ना तो करवा देंगे, और कहो तो रात में करवाएं फिर, पटाखों की आवाज़ के बीच में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स अ साइक्लोन इज नोन एज टाइफून। हम तो क्या है, हम तो फ़कीर आदमी हैं जी, झोला उठा के कहीं भी चल पड़ेंगे तो हम भी फ़कीर आदमी हैं जी, क्लास कभी भी ले लेंगे कहीं पे भी। टाइफून की अगर बात करेंगे तो टाइफून होता है आपका जापान में, साउथ चाइना सी में। हरिकेन कहाँ पे होता है? अटलांटिक ओशन में। विली विली कहाँ पे होता है? जल्दी से बताओ, विली विली। रिवीजन कैसे करें सर, बोरिंग लगता है। शॉर्ट 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 चलो, मिताली जी हम इतना कष्ट नहीं कर पाएंगे। विच सी सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम अरेबियन पेनिनसुला। तो अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला को कौन अलग करता है? रेड सी अलग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। ब्लैक सी कहाँ है? यहाँ पे दूर दूर तक वाइट सी कोई सी ही नहीं है। एक बार उसमें पूछा गया था ये KBC में, कौन सा इनमें से सी नहीं है? उसमें था ब्लैक सी, येलो सी, वाइट सी, और एक कोई और सी था। तो आपका वाइट सी नहीं होता है। विच इज़ द हाईएस्ट प्लेटिव इन द वर्ल्ड। सबसे हाईएस्ट प्लेटिव कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? काम चाट का कहाँ पे था? रशिया में था। तिब्बतन प्लेटिव जो है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? तिब्बतन प्लेटिव देखने को मिलेगा इंडिया के ऊपर। ये सबसे हाईएस्ट प्लेटिव है, जिसको कि हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये प्लेटिव मैं पूछता हूँ आपसे, आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ पे है? ये पेनिनसुला प्लेटिव नहीं है। आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ पे है? तो ध्यान रखना, आइबेरियन पेनिनसुला लोकेट कर लेना मैप पे, नहीं तो आखिरी में करवा देंगे। स्पेन में, ध्यान रखना, एक बार पूछा गया था ये, स्पेन में आइबेरियन पेनिनसुला। सहारा डेजर्ट यार कर लोगे, एंडीज़ कर लो। अच्छा, एंडीज़ में पूछ रहा है कि लोग कैसे, किस एनिमल का यूज़ करते हैं एंडीज़ में? तो एंडीज़ में लामा यूज़ होते हैं, उसकी तरह दिखते हैं। क्या बोलते हैं वो अपने रेगिस्तान का राजा कौन होता है वो? अरे वही, अरे ऊँट। ठीक है, तो ऊँट की तरह दिखता है ये लामा। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट है। तो नाइल कहाँ से गुजरती है जो पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है? इट इज़ अफ्रीका। रूम ऑन द रूफ, यस, रस्किन बॉन्ड ने किताब लिखी रूम ऑन द रूफ। डैश इज दी सर, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम वेरी वेरी ओल्ड, ओल्डर देन यू। डैश इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस। तो कहाँ से पास होते हैं? तीनों पास होते हैं अफ्रीका। विच वाटर बॉडी इज एडजेसेंट टू अटलांटिक ओशन लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द गल्फ ऑफ द मेक्सिको। के गल्फ ऑफ मेक्सिको यहाँ पर है साउथ ईस्ट, यानी कि ये वाला लोकेशन, यानी कि कैस्पियन सी तो होने से रहा, अरेबियन सी तो होने से रहा, बाल्टिक भी नहीं होगा, बाल्टिक आपका ऊपर है, बाल्टिक देश ऊपर है यूरोप के पास, कैरेबियन सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द ब्लू अम्ब्रेला भी है। ठीक है, डेथ वैली इज़ आ डेजर्ट वैली। सर डॉली कौन है? तो बेटा डॉली वो है जिन्होंने मनोज तिवारी को अंडे बनाने से मना कर दिया था और बोला था बाप पे जाना नहीं। डेथ वैली इज़ अ डेजर्ट वैली हिंदी। तो डेथ वैली कहाँ पे है? तो डेथ वैली है आपका कहाँ पर पड़ता है? ये मोजावे डेजर्ट के पास में पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट आंसर, मोजावे डेजर्ट इन ऑफ कैलिफोर्निया। मोजावे और सोनोरन डेजर्ट पड़ते हैं आपके। अच्छा, लुत लुत कहीं दिख जाए आपको, लुट लुट लुट, दस्ते लुत। ठीक है, मैं यहाँ पे को दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकना। ठीक है, एक सेकंड। यहाँ पे तुम जूम करवाते हैं तुमको, रुको, लिखा नहीं क्या इन लोगों ने यहाँ पे लिखा नहीं है। आई थिंक इन्होंने, एक सेकंड देखना पड़ेगा। तो दस्ते लूत और दस्ते ऐसे कुछ आ जाए ना, लुत लुत, ये ध्यान रखना आपका ईरान में पढ़ते हैं। लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, ईरान में ध्यान रखना, यहाँ पे नोट कर लेंगे। दस्ते लुत डेजर्ट यहाँ पे आपका पड़ता है। ठीक है, ये लुत डेजर्ट, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं। चलो,
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन दी वर्ल्ड? ये करवा चुके हैं आपको, बताइए। 13 होते हैं फ्रांस के पास, ठीक है, 13 हैं फ्रांस के पास, ये करवा चुके हैं। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। सर बैच में दिवाली ऑफ़र आएगा क्या? तो बैच में दिवाली ऑफ़र यार वीडियो डालेंगे अभी हम थोड़ी देर बाद, अभी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मेजर पोर्शन ऑफ सफ़ेद को माउंटेन रेंज लाइज इन, तो सफ़ेद को कहाँ पे? तो ये आपका पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में है, तो यार पाकिस्तान ही होगा ऑप्शन में, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद को, ठीक है, सफ़ेद को। चलो 4 क्वेश्चन और कर लो, फिर छुट्टी तुम लोगों की। अ मास ऑफ स्नो एंड आइस दैट मूव स्लोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलॉन्ग अ कन्फाइंड कोर्स अवे फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ एक्युमुलेशन इज कॉल्ड एज, तो क्या बोलते हैं उसको जो धीरे 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 ऐसे मूव करता रहता है, क्या बोलते हैं उसको? हैं, बर्फ़ का गोला। बर्फ़ का गोला लगून होता है, लगून तो लेक होता है जो कोस्ट में देखने को मिलता है, तट में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल दे दो लगून लेक के। और लगून लेक को केरल में किस नाम से जाना था? ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ब्लॉक माउंटेन तो ऐसे हॉर्स्ट और ग्रेबन क्रिएट होता है, इसको हॉर्स्ट बोलते हैं जो ब्लॉक माउंटेन होता है। ग्रेबन होता है जो रिफ्ट वैली बनती है। प्लेट्यू क्या होता है? ऐसे टेबल, अपलिफ्ट टेबल की तरह होता है, जो थोड़ा सा ऊंचा होता है, हाइट पे होता है, लेकिन टॉप उसका फ्लैट होता है। ग्लेशियर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? जब नीचे बर्फ़ का एक टुकड़ा गिरता है, बड़ा होता जाता है, इसी को बोलते हैं स्नो बॉल इफेक्ट। कि कोई चीज़ को अगर शुरू में नहीं रोका गया तो वो और बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती और भयंकर रूप ले लेती है। लगून लेक को केरल में कयाल बोलते हैं, कयाल। पन्नाडा कयाल में क्या हो रही थी? बोट, वो जो नेहरू बोट ट्रॉफी हो रही थी, वल्लम कल्ली बोट ट्रॉफी, ठीक है। तो कयाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे चिलिका देखने को मिलेगा, लगून है। कोल्लेरू देखने को मिलेगा, लगून है। पुलिकट आंध्रा तमिलनाडु के बॉर्डर पर देखने को लगून है। विच द फॉलोइंग ओशंस एक्सटेंड्स इनटू द मेडिटेरेनियन सी? कौन सा ओशन है जो मेडिटेरेनियन सी में एक्सटेंड होता है, भूमध्य सागर में एक्सटेंड होता है? तो कौन सा एक्सटेंड होता है? आर्कटिक का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, आर्कटिक यहाँ है, भूमध्य यहाँ है। अटलांटिक तो पास में ही, बगल में। पैसिफिक पैसिफिक से दूर दूर तक लेना नहीं है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका तब आता है पैसिफिक, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इंडियन से भी दूर दूर यहाँ पे, तो सबसे नज़दीक में कौन? अटलांटिक है। कौन सा स्ट्रेट है इन दोनों के बीच में? नेम दी ओनली सी इन दी वर्ल्ड दैट डज नॉट हैव अ लैंड बाउंड्री। एकमात्र सी है जिसकी कौनो लैंड बाउंड्री नहीं है। कौन सा है? पिछौरा है अपने गांव का, अमुंडसन है, फिर एरॉइज है। तो सरगैसो सी होगा, पढ़ाया था। इट इज कॉल्ड एज सी विदाउट लैंड, मतलब सी विदाउट लैंड बाउंड्री, ऐसे हमने को ने पढ़ा था। और ये ओशन का पार्ट है, ठीक है। ये मत सोचना ये तो सर पढ़ा ही नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मतलब ये है कि तुम ज्योग्राफी के शुरू से क्लास में तुम आए ही नहीं हो, क्योंकि इसको हम 2-3 बार बता चुके हैं। फिर से बताएंगे, बायो में पढ़ाएंगे, जब ब्राउन एल्गे पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे ब्राउन कलर की ग्रास होती है, सरगैसम, ठीक है। तो उसी से नाम इसका सरगैसो पड़ता है। ये अटलांटिक ओशन है, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। यहाँ पे एस शेप का अटलांटिक ओशन है, इसके बीच में पड़ता है सरगैसो। आखिरी क्वेश्चन आज का ये रहा। नेपाल नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन द डैश ऑफ इंडिया। नेपाल का लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया कहाँ पर है? ये है आपका नॉर्थ में, ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, और ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, ठीक है। रेड लेक कहाँ पड़ता है? रेड लेक ध्यान रखना, लाल लाल जो झील पड़ती है वो यूएसए में पड़ती है, लाल लाल झील। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं खुद से, ठीक है। इसको मैच करवा दो जल्दी से, ठीक, इसको मैच करवा दो बस। सैवी जी, आप कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता सकती हैं जो ऐसे कुछ स्किप हुई हो? ऐसी कोई जल्दी से बताओ जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसे स्किप हुई हो। जैसे लेक के बारे में, लेक भी मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में है। लेक बैकाल ये सबसे डीपेस्ट लेक है जो आपको रशिया में देखने को मिलेगी, डीपेस्ट लेक है। और टिटिकाका के बारे में बता चुका हूँ। टिटिकाका क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल डेजर्ट। टिटिकाका कहाँ पे, किस कंट्री में आपको देखने को मिलेगा? जल्दी से बताइए टिटिकाका। तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? बैकाल। तो बैकाल आपको देखने को मिलेगा डी एशिया में। लेक विक्टोरिया युगांडा और तंजानिया में पढ़ाया था आपका, ये है अफ्रीका में है। और बच गया स्कॉटलैंड, ठीक है, मैं लोमोंड हो जाएगा। अब हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ऑप्शनल एलिमिनेशन से तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा, ओशन पहले कर चुके हैं, ओशन हम लोग पहले कर चुके हैं। अब सैवी जी कमेंट नहीं कर रही हैं, जब वो कर रही हैं फिर कर रहे हैं, जो भी हों सैवी जी, फीमेल मेल, ठीक है। जल्दी से करिए सैवी जी, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो फिर हमें भी तो लगे कि हाँ ये चीज़ वो तुम बता दें जल्दी से। बाकी तो अगर हम बात करें ओशन तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए वो यहाँ पे मैंने नहीं करवाए हैं, ठीक है। तो DBCA वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी दी सही आंसर। चलिए,
तो आई थिंक बाकी यार आप क्वेश्चन कर सकते हो, आसान है आपके लिए, इसको कर लीजिए जल्दी से। कौन सा ट्रिक काम नहीं है भैया, कौन सा ट्रिक काम नहीं है? हुँ? कौन सा ट्रिक काम नहीं है? सर दिवाली छुट्टी, पोर्ट पोर्ट, अच्छा पोर्ट नहीं करवाए हैं तो तुम पोर्ट नहीं करवाए हैं, कौन सा ऐसा पोर्ट है? अच्छा अच्छा ठीक है, हम समझ गए किस पोर्ट की आप बात कर रहे हैं, आप मत बताइए, वो भी हम बताते हैं आपको, ठीक है वो बताते हैं आपको, वो हम पहले ही वैसे बता चुके हैं लेकिन बताते हैं आपको। चलो तब तक ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, तब तक हमको पोर्ट बताते हैं। वो पोर्ट की बात मैं समझ गया, आप इस पोर्ट की बात कर रहे होंगे ना, जो यहाँ पर आपको चाबाहार पोर्ट देखने को मिलेगा, ये ईरान में है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ चाबाहार पोर्ट, ठीक है। और इंडिया ने अभी रिसेंटली इसके ऑपरेशनल राइट्स लिए हैं। क्यों ये चाबाहार पोर्ट इंडिया ने ईरान में डेवलप किया? सो दैट सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल सके, अफगानिस्तान और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ से हम एक्सेस ले नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान हमें एक्सेस देगा नहीं, तो क्योंकि पाकिस्तान देगा नहीं, इतनी फ्रेंडली कंट्री है हमारी, तो फिर हमने यहाँ पर चाबाहार पोर्ट डेवलप किया। यहीं पे पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट डेवलप किया था किसने? ये चाइना ने डेवलप किया था, ध्यान रखना। यहाँ पर हमने डेवलप किया, यहाँ पर हमने डेवलप किया चाबाहार, ठीक है। और यहाँ पर चाइना ने डेवलप किया था पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट, ठीक है। ये चाइना ने और ये इंडिया ने चाबाहार, और ये बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ, बांग्लादेश वगैरह में और म्यांमार में जो हमने सितवे पोर्ट, अगर आपको याद हो, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट सितवे पोर्ट, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, है ना। चलो भाई, तो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो मैंने लेक वाला आपको दिया था, एक सेकेंड। अच्छा ऐसा होता है क्या, ये शेप जो है इसमें टर्न हो जाएगा क्या? इसमें भी कुछ ऑप्शन आया था ना कि इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लो, ऐसा भी होता है क्या? चलो कोई नहीं, चलो तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, किस क्वेश्चन कहाँ गया ये, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो भैया बैकाल, यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर पूछा है किसका? डेप्थ का पूछा है सर, डेप्थ का, बड़ा का नहीं पूछा, डेप्थ। तो बैकाल से ज़्यादा डेप्थ किसी की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। बैकाल है, वो देन होगा तंगानिका, कैस्पियन सबसे बड़ा है, तंगानिया देन कैस्पियन देन वॉस्टॉक होगा आपका, ठीक। तो लेक्चर होता है ख़त्म। बाकी जिन लोगों को बैच वैच लेना है तो ये इस पर्टिकुलर जो क्या चीज़, ये लेक वॉस्टॉक आपका अंटार्कटिका में है, ये लेक जो वॉस्टॉक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अंटार्कटिका में है, इट इज़ इन अंटार्कटिका, ठीक है, जिसको हम वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप बैच के रिगार्डिंग अगर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है तो ये नंबर है आपका, ठीक है, क्वेरी नंबर, मेरा नंबर नहीं है, ध्यान रखना। नोट्स में अपडेट कर देना, हाँ नोट्स में तो आपको रुपेश सब अपडेटेड ही मिलेगा। रिवर बैंक में सिटी नहीं करवाया, अच्छा अच्छा, रिवर बैंक में सिटी कल करवा देंगे, ठीक है। आज लेक्चर वैसे भी बड़ा ही हो गया, तो रिवर बैंक में जो कुछ हैं जैसे कि सीन हो गए ना, जो पेरिस और ये सब जो है वो करवा देंगे। हॉलीडे का नोटिस आ जाएगा, कल तो क्लास होगी आपकी, कल क्लास होगी। पामीर नॉट, उसको भी हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोल देते हैं, बिकॉज वहाँ पर वो हमारी डिफरेंट माउंटेन जो रेंजेस है वहाँ के मिलते हैं, इसलिए उसको पामीर नॉट बोल देते हैं। सेम नहीं है भैया, पामीर प्लेट्यू मैंने आपको वही होता है ना। अब ध्यान से सुन लेना, अगला जब सब्जेक्ट स्टार्ट होगा ना तो सभी लोग स्टार्टिंग से करना, नहीं फिर बीच बीच में कमेंट वही लोग बोलने लगते हैं अभी कि सर इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी, वही ओशन वाला। तो ओशन वाला करवा चुके हैं पहले, हो चुका है पहले। पामीर प्लेट्यू वगैरह सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि पामीर नॉट है यहाँ पर, जहाँ पे हिंदू कुश वगैरह ये सुलेमान रेंजेस आके मिलती हैं। यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू है, दोनों को ही हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोल देते हैं। ओटोमन एम्पायर, ये जो टर्की है ना वहाँ पे था ओटोमन एम्पायर,
जो टर्की वाला रीजन है, टर्की और जो कुछ अरेबियन पेनिनसुला का रीजन है, उसी को ओटोमन एम्पायर बोलते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा देखना, एक सेकेंड, यहाँ पे देख लो, ये तो यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे पड़ता है आपका एक कैनाल, ठीक है, ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं, जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को लिंक करता है, ये आपका सुएज कैनाल, तो ठीक है, इसको भी नोट करना, सुएज कैनाल बोलते हैं इसको। ये किसको लिंक करता है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है ये, ठीक है, मेडिटेरेनियन है, एंड रेड सी, लाल सागर, इन दोनों को लिंक करने का काम करता है सुएज कैनाल, जो कि इजिप्ट का एक मतलब हो सकता है, इजिप्ट के अंडर में ही है, ठीक है, इजिप्ट बहुत इससे वो कमाता है, मतलब जो भी रेवेन्यू वगैरह है, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन और रेड सी को लिंक करने का काम आपका सुएज कैनाल करता है, और तो कुछ नहीं है, चलो। बाकी ये पूछता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन अगर कभी पूछ ले इस तरह से, इजिप्ट का ओल्ड नेम क्या है, पुराना नाम, बहुत ही रेयर चांसेस है, तो जाम्बिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, म्यांमार इन्हीं के पूछता है, लेकिन अगर पूछे तो केमेट है, ठीक है, केमेट है यहाँ का जो ओल्ड नेम है, पुराना नाम है, राइट। सर रोम की घड़ी काफ़ी आवाज़ कर रही है, तो कोई नहीं, उठा के फेंक देंगे अभी हम। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद। डिस्काउंट को लेके सॉरी, ये सोमालिया बताने के चक्कर में सऊदी को भूल गए, ठीक है। ये जो आपको कंट्री दिख रही है, ये सऊदी अरब है। ये जो आपको कंट्री दिख रही है, ये यमन है, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, सना है यहाँ की कैपिटल, और ये आपकी सऊदी अरब है, ये सऊदी होगा आपका, यस। किसी ने नोटिस नहीं किया इस चीज़ को, सोमालिया आपका यहाँ पड़ता है, ठीक है, सोमालिया ये रहा आपका, सोमालिया बॉर्डर नहीं करता है, ये गल्फ ऑफ एडन को बॉर्डर करता है ये, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल आखिरी क्लास में। आखिरी क्लास होगी ज्योग्राफी की, जिसमें कि हम रिमेनिंग चीज़ें जैसे कि नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और ये जो सिटी वाला था वो हम कर लेंगे, ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों की। छुट्टी नहीं करेंगे क्या, छुट्टी कल करेंगे, आज नहीं होगी छुट्टी, कल होगी छुट्टी। और डिस्काउंट पे मिल जाएगा अभी वीडियो थोड़ी देर में, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा आप एक बार, है ना, डिस्काउंट पे। थैंक यू।